नित्य यह कथा 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण और इस मां भगवती की कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप इस धरती की हम सबका आज मानो कई जन्मों की पुण्याई की स्वीकृति का फल सामने खड़ा है। अपने बीच में आदरणीय A.K. शर्मा साहब, श्री अरविंद कुमार शर्मा साहब, जो इस प्रदेश के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं और साथ ही नगर विकास के भी दायित्व आपके कंधों की ओर है। आप सन 1988 के IAS के बैचों में बड़े टॉप मोस्ट के IAS रहे और जो अपने सामान्यतया ये जानकारी हमको होगी कि जो प्रदेश में टॉप मोस्ट ब्रिलियंट मेधा संपन्न व्यक्ति होता है वह मुख्यमंत्री का सलाहकार बनता है, और जो पूरे देश पूरे राष्ट्र में कुशाग्रता का प्रतिमूर्त होता है मेधा का, वह प्रधानमंत्री का PMO जिसे ऑफिसर कहते हैं कार्य संभालता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि जब गुजरात का काम प्रधानमंत्री जी की, वर्तमान प्रधानमंत्री जी की ओर था, तब भी आप प्रशासन में रहते हुए निवृत्ति पा करके उनके सलाह और उनका अनेक योजनाओं में मार्गदर्शन किया, और आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तब भी विशेष रूप से आपका माननीय प्रधानमंत्री जी का लाड आपकी ओर होता है, और एक विशेष उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको भेजा है। इस व्यासपीठ से हमें ये कहने का गौरव है कि ऐसी विभूति, ऐसे महान व्यक्तित्व आज इस छोटे से गांव में बड़ी सरलतापूर्वक हम सबको उपलब्ध हैं। व्यासपीठ उनको पा करके अपनी धन्यता का अनुभव होती है और उनका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जनपद के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अनेकानेक पदाधिकारीगण, सांसद, विधायकगण और जो भी उनके साथ आए हुए हमारे राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी हिंदू समाज के लिए, माता देवी पुत्रोहम प्रतिव्या के लिए अनवरत अहर्निश लगे हुए हैं। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आज श्री राम कथा का उद्घाटन उनके कर कमलों के द्वारा आरती करके प्रारंभ करें। मैं उनसे विनती पूर्वक आग्रह करता हूं कि आदरणीय मंच पर आएं और उनके साथ और भी जो परिकर हैं, जो लोग हैं जिनका परिचय हमारी ओर नहीं है, वो भी साथ में आए। जी सादर। वो आगे का काम आप करते, आगे का काम आप करते। हाँ, माला पना देखो, पटका है ना, ये दो ध्यान करा के सीधे आरती, लंबा नहीं, वो पटका होगा। हेलो हेलो हरि ओम अथाध्याय ध्यानं समर्पयामि ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतम् अधिभूतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्
त्यक्त्या सुदस्तज सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गानम् मायामृगं दयितेऽब्जितमन्मधावत वन्दे चरणारविन्दम् श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्यानं समर्पयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मुमामृषुप्ता संजीवयत्र खिल सत्यधरस्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणत्रवणत्वगादी प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं आराम से चंद्रमा मन को करके बोल के आराम से चंद्रमामन सूर्यादक्षो सूर्यो वदायत श्रोत्राभ्याय शशानस्य मुखाग्निर्जायत जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की ओ गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकाद जय सारद सुख सनकाद वरन पवन शुद्ध तीरथ के सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की ओ गावत वेद पुराण अष्टदश शबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वश मुनि जन धन संतन को सर्वश सारे अंश सम्मत सबहि की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की गावत संतत शंभु भवानी अरुधक संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर जब खानी व्यास आदि कवि वर जब खानी काग भुसुंड गरुण के सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की ओ कलमल हरण विषय फीकी शुभग श्रृंगार मूर्ति जुगुती की दलन रोग भव मोरियमी दलन रोग भव मोरियमी की आत्मात सब विधि तुलसी की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की जन्म भूमि जननी की जय हो जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के
रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। सेवन्दिकानुकुलचम्बटपाटलब्जे पुण्डाकजातकरवीरलशालपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले साचे दरबार की। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। शंभो। कोई कुछ नहीं है कल। एक बार तालियों से अभिनंदन करिए। बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है। अभी ये रख दीजिए भैया, ये सामने। दक्षिणो लक्ष्मणे यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। वही विग्रह है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। अभिनंदन है। जब कंधों पर बड़े दायित्व होते हैं तो स्वाभाविक रूप से व्यस्तता बढ़ जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे पावन पर्व पर यहाँ आए हैं तो आदरणीय भाई साहब 2 मिनट ही हम सबका उद्बोधन करके मार्गदर्शन करें। तो आप हम के कितने आध्यात्मिक पुरुष हैं उसे तो मैं बड़े गहराई से जानता हूं, लेकिन हम सब आपके विचारों को सुन सकें, इसलिए कथा प्रारंभ के पहले 2 मिनट आपका के वाणी से हम सब के लिए संदेशात्मक उद्बोधन। जी जय श्री राम। परमादरणीय गुरु जी जब व्यासपीठ पर विराजमान हो तो हमारे जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा बोलना, वक्तव्य देना और आपके और गुरु जी के बीच में खड़े होना ये शायद ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर भी उनका आदेश है तो मैंने माइक पकड़ लिया। मैं बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि नवरात्रि के इन पावन दिवसों में राम कथा हो रही है। और जहाँ तक मुझे गुरु जी थोड़ी मुझे जानकारी है कि भगवान राम ने स्वयं इस प्रथा की शुरुआत किया था जब रावण को मारने में उन्हें जब कठिनाई हुई। वो भी तपस्वी थे, वो भी वरदान पाए हुए थे भगवान शिव के, तो उनको मारना कोई इतना आसान काम नहीं था। तब भगवान ने माँ दुर्गा की स्तुति किया था। उनको कहा गया कि उनकी शरण में जाइए
और अंतिम दिन भगवान सूर्यदेव का नमन करने के लिए उनको कहा गया। उसी से आदित्य हृदय स्तोत्र की उत्पत्ति हुई और इन 9 दिनों की पूजा के लिए, 9 दुर्गा की पूजा जो भगवान राम ने किया, उससे नवरात्रि के पावन पर्वों की परंपरा की शुरुआत हुई है। मैं तो इतना कुछ जानता नहीं हूँ, मैं राम दरबार में खाली इतना ही कहूँगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो भी जुग पानी। और चूंकि आरती की संपन्नता भगवान शिव की प्रार्थना के साथ हुई है, तो मैं कर्पूर गौरम न कहते हुए मैं रामायण की चौपाई के साथ कहूँगा, गुरुपित मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जैसे हम लोग सुबह से तैयारी कर रहे थे, आज अपने बीच में मंत्री जी आ रहे हैं, वैसे ही आपका की ओर, चूंकि प्रदेश के इतने बड़े मंत्रालय दो होने के कारण से आपका प्रोटोकॉल आया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार ऐसे कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां बड़ी व्यस्तता रहेगी, तो कहीं न कहीं भाग दौड़ आना जाना रहेगा। इसलिए आप कब चले जाएंगे, कब तक बैठेंगे, आपकी ओर प्रतिबंध नहीं रहेगा। हम लोग उनको सादर नमन करते हुए, उनका यहाँ स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते, जय जय। हेलो भैया का नंबर ले लीजिए। तो कभी अपने बीच में आज ऐसा अवसर आया है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कहूं तो कम है, और नगर विकास मंत्री के हाथों से सुंदर आरती के पश्चात आइए अपना मेरुदंड सीधा करिए और बड़े भाव से मंगलाचरण, फिर थोड़ी चर्चा। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संहार रसानां छंदसा सब गाइए, सबको याद है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सही
सरकार की जय हो। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव, ठीक बात है, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर आइए, आज कथा का खष्टम दिवस, छठा दिन है और आज छठे दिन में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जामान ऊर्जा मंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री, साथ ही बड़े तेजस्वी 188 के IAS रहे, साथ ही हमने परिचय कराया। नौकरी में रहते हुए उसको छोड़कर राजनीति क्षेत्र में एक कुशल कुशाग्र क्षमता के साथ, जय हो आदरणीय सुनो जी विराज, क्षेत्र में काम कर रहे हैं और परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक उद्देश्य को लेकर के भेजा है, आज अपने बीच में उपस्थित। साथ ही मैं सर्वप्रथम आज धन्यवाद दूंगा आदरणीय उत्कर्ष जी को। बहुत ही कम उम्र में, कई बार काफी लंबे समय से बच्चा मेरे संपर्क में है और इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति, इतने बड़े बड़े लोगों से इनके संबंध। आज प्रदेश के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जो भी व्यक्तित्व लगे हैं, महापुरुष लगे हैं, सारे महापुरुष क्रमशः इस गांव में, भदोही जनपद में, इस ज्ञानपुर के पास सभी का आगमन हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बालक कम ही कालावधि में इतना बड़ा यशस्विता और इतना संपर्क संबंध। मैं एक बात जरूर कहूंगा इस मंच से कि व्यक्ति के जो बैठ जाओ, वहीं बैठोगे, इधर खाली था नहीं बैठे, उन्हें हटा के ही बैठे। तो शिवांश जी, ऐसे अनेक टोली के लोग हैं और टोली में जो लोग हैं वो ऐसे समय पर ही उनके दायित्व का ठीक समय, सम्यक रूप से सारी गाड़ियां क्रम से खड़ी हो जाएं, मंत्री जी को निकलते समय कोई व्यवधान न हो। आइए, कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं बड़े भाव से। और कल हम लोगों ने सभी, एक बार स्वागत कर चुका हूं, आए हुए सभी ऐसे जनप्रतिनिधि, नेता, अन्यान्य जो सब लोग हमारी नृत्य के जो श्रोता हैं, हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, बहनें, बच्चों, सभी को सिया राम में सब जग जानी ग्रह प्रणाम, जो जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए सीधे बिना भूमिका के कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में धनुष यज्ञ, भगवान ने शिव धनुष तोड़ करके जयमाल ग्रहण कर लिया था। अनौपचारिक से रूप से विवाह तो हो गया था। बाबा ने लिखा, टूटत ही धनु भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब का हो। धनुष टूटते ही चूंकि प्रतिज्ञा थी जो शिव का धनुष तोड़ेगा, उसी को हम बिटिया अपनी समर्पित करेंगे। तो कल जनक जी ने अपने चारणों के द्वारा उद्घोषित भी कराया था कि जो भी राज समाज आज जो तोड़ा, इस राज समाज में जो शिव धनुष को तोड़ेगा, तो कहा त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठते ही। त्रिभुवन में अप्राप्त मैया उसे वर्ण करेगी। तो कल ठाकुर जी के गले में माला पड़ी है। आइए, उसके बाद जब सारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, गुरुदेव सदानंद जी ने, वशिष्ठ ने, क्षमा करिएगा विश्वामित्र जी ने, सबने सुझाव दिया, हे जनक, हे राजन, विवाह तो हो गया, लेकिन वैदिक रूप से 7 फेरे करके जो सनातन की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। आप यह शुभ समाचार अवध भेजिए अपने दूत के द्वारा
और राजा बारात सजा कर ले आए और दूत अवधपुर गए हैं। अवध में समाचार से बहुत हर्षोल्लास, बड़े उत्सव मनाए गए हैं। और दूत ने कहा है कि हे महाराज, कहें कि आपने हमारे, जरा देखिए, चक्रवर्ती जी ने पूछा है कि क्या आपने हमारे बच्चों को निज नयन निहारे, अपनी आंखों से देखा है? कहा आप ये क्यों कहते हैं कि अपनी आंखों से देखा? अरे जब से उनको देखा है ना, अब न आंख तर आवत कोई दूसरा आंखों को अच्छा ही नहीं लगता। आपके बच्चे इतने हैं, अच्छे हैं, आपको पता है सारी दुनिया के सारे पिनाल संसार वर्ल्ड के लोग, सारी वीरता वहां इकट्ठी थी। उसमें जो काम कोई नहीं कर पाया वो आपके सुकुमार दोनों छोटे छोटे बच्चों, आपके बड़े बेटे राम ने किया है। और पूरा दृष्टांत बताया, कैसे धनुष तोड़ा, कैसे किया, सब समाचार। इधर दूत अवध को गया है, इधर धनुष टूटा है। एक प्रसंग छोटा सा ले रहा हूं, मैं सोच रहा था इसे छोड़कर मैं विवाह की ओर बढ़ूंगा, लेकिन आइए उसी समय, चूंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टूटते ही ये धरा कांपने लगी, आसमान में बादल गरजने लगा, नदियां की धार तेज हो गई, पहाड़ फटने लगा। आप जरा विचार करना, रथ सूर्य के घोड़े विपरीत दिशा में मुड़ गए। अब जरा ये बहुत सुंदर छंद, धनुष तोड़ने के तुरंत पश्चात बाबा ने लिखा कि अब जरा कि कैसे कैसे, और इतना ही नहीं, जो पृथ्वी को जबड़ों में चाप करके खड़े रहने वाले ऐसे सारे उनके भगवान हमारे शेषावतार लक्ष्मण जी के परिकर हैं, वो भी इधर उधर डगमगाने गए। क्या कहते हैं, पढ़ना भी। भरे भुवन घोर कठोर रवि तजि भारी तज मार्ग चले, करहि गज डोल बहि ओल कुरुम कलमले, तुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, उदंड खंड उराम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। कहते भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल हिमहि कोल, कुरुम कर मरे, सुर असुर नर मुनि कान दीने, कानों में अंगुलियां, कान दीने, विकल वचन विचार ही। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या प्रलय हो रही है क्या? कहा नहीं, जो तज्ञ संत थे और साधु थे, कहा कोदंड खंडेव राम। कोदंड नाम का धनुष भगवान शिव का राम ने, राघवेंद्र सरकार ने अयोध्या के राजकुमार ने तोड़ दिया है। कहा तो जयति बचन विचार उचारहि, सब लोगों ने हमारे सरकार की जय जयकार करी। ऐसा सब चल ही रहा है। इसी बीच में जब सब जान गए तो मंदराचल पर तप कर रहे भगवान परशुराम जाने होंगे कि नहीं जाने होंगे, उनके कानों में भी आवाज गई। बाबा लिखते हैं, देखिए दो चीजें। अच्छा, एक निवेदन मेरा, आगे बैठने का एक क्लास है। अगर आपको कथा सुनने में मन नहीं लगता तो आप अनयत छाया में, वहां वृक्ष है, कुर्सी दो ठो ले लीजिए, खूब बात करिए, कोई आपत्ति नहीं है। आगे बैठेंगे तो टोके जाएंगे, डांटे जाएंगे, 2 बार आपके बारे में चर्चा होगी, इसलिए आगे बैठिए तो श्रोता की तरह बैठने का अभ्यास बनाइए। इसलिए कहते हैं ये 2 बातें हैं। क्या है कि भगवान परशुराम श्री रामचरितमानस में सीधे जनकपुर पहुंचते हैं। अन्य अन्य रामायणों में यही आपके जो दोहरी घाट है वहां बारात वापसी में मिलते हैं। तो भगवान राम और भगवान परशुराम एक ही साथ मिले, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया दोहरी घाट। ये लड़का कौन खड़ा, ये बच्चे कौन खड़े हैं इधर पीट करके?
क्या तमाशा है? बैठ जाइए, उत्कर्ष जी से ठीक करिए सिस्टम। अच्छा, उनका प्रवचन समाप्त हो जाए तब मैं शुरू करूं। आप लोगों का प्रवचन रुक जाए तब मैं शुरू करूं। हाँ, सुन लीजिए क्या कर, कोई आवश्यक बात तो कह लीजिए तब। नहीं, ठीक ठीक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आप सुने तभी सुनाऊं जब हम लोग आपस में। अच्छा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं सब, तो समाज के इतने काम होते हैं कि कथई पोथी में मेला में मिलते हैं लोग, तो सारी बातें कहना भी रहता है। तो कहिए भजनों में, जब भजन हो तो आपस में खूब बढ़िया से आदान प्रदान। मैं आपकी मजबूरी को भी समझ रहा हूँ भाई, अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं, कोई MLC है, कोई विधायक है, कोई वो है, कोई ये है, कोई सांसद है। अब यही कथा में मिले हैं मंत्री जी के आने पर, तो हालचाल करेंगे, करते रहिए, लेकिन भजनों में करिए। भजन में उतना मेरा, क्योंकि आपकी आंखें हम देखते रहते हैं। अब आपकी आंखों में प्यास नहीं लगेगी तो फिर यहाँ से फिर लगेगा कि मैं झूठे चिल्ला रहा हूँ। जल्दी जल्दी, ये कथा 4 बजे से होती थी, केवल मंत्री जी के आने से जल्दी जल्दी, मैंने 9 दिन का व्रत हूँ और सीधे भाग करके जल्दी आइए, एकदम खड़ाक से आके 2 बजे बैठ गया। तो इसीलिए कि भाई आप अधिक सुने। आइए, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, जानिए भगवान परशुराम ने यहाँ मिले, इसलिए इस घाट का नाम हो गया दोहरी घाट। 2 हरि एक साथ मिले इसलिए नाम हो गया दोहरी घाट। लेकिन श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? ते अवसर सुनि शिवहनुमंगा, ते अवसर सुनि शिवहनुमंगा, ते अवसर सुनि शिवहनुमंगा, ते अवसर सुनि शिवहनुमंगा। आयु में गोकुल कमल पतंगा, आयु में गोकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भल भ्राता, गौर शरीर भूति भल भ्राता, और विशाल त्रिपुर विराजा, और विशाल त्रिपुर विराजा, ते अवसर सुनि शिवहनुमंगा, ते अवसर सुनि शिवहनुमंगा। देहि अवसर, उसी समय शिव भंगा, धनुष को टूटने की आवाज सुनकर आयु भृगुकुल कमल पतंगा। ये भृगुकुल के पतंग हैं। अभी रघुकुल पतंग की कथा सुन रहे थे रोज, आज एक 15 मिनट भृगुकुल के पतंग की सुनिए। कहा गौर शरीर 8.5 फीट लंबाई है महाराज, गौर वर्णीय है, और आंखों के सहज ही चितवत मनोहु रिसाते। किसी को प्यार से भी देखते हैं तो देखने वाला लगता है गुस्से में देख रहे हैं। और ऋषभस कछुक अरुण हो आवा, आंखों के नीचे हल्का सहज रूप से लाल लाल है। और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, एक माथे पर भाल त्रिपुंड है, भाल पर, और हाथों में, नहीं ठीक बात है दादा विराजो, एक हाथ में परशु है, एक में शास्त्र। ये मानो संदेश देना चाहते हैं, शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखो, तभी कुंठित निष्कुल और इस कुलुषित समाज में बिना कुलिस रख के, बिना शास्त्र रखे काम नहीं चलेगा। केवल शास्त्र नहीं चाहिए, शास्त्र के साथ शस्त्र भी चाहिए। ये भगवान परशुराम संदेश देना चाहता है। दूसरा, एक यहाँ केवल आज 200 वर्षों में, क्या बल्कि मैं कहूँ कि 100 वर्षों में, 125 वर्षों में एक विष फैलाया गया। इस देश में जाति के देवता, जाति के पार्टी, जाति के तमाम चीजों का बड़ा प्रादुर्भाव हुआ तेजी से।
हर जाति के देवता होने लगे। ऋषि यहाँ तक कि वाल्मीकि जी को, तुलसीदास जी को, भगवान परशुराम को, हमारे सरकार ठाकुर जी को, राघवेंद्र, सबको बांटने का काम किया। वैसे ही भगवान परशुराम के बारे में भी बड़ा ही ऐसे जो समाज के बांटने का काम करते हैं, उन्होंने विष बोने का काम किया। ये तो क्षत्रियों के बड़े शत्रु थे। अरे ये भगवान थे, और भगवान का एक ही काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माहिष्मति में नहीं गए थे भगवान परशुराम, माहिष्मति से सहस्रार्जुन आया था और रेणुका के माथे की विद्या को नष्ट कर दिया था, सिंदूर पोंछ दिया था, जामदग्नि ऋषि का सर काट लिया था, हत्या किया था, हत्यारा था। इसलिए जितनी बार छाती पीट कर मैया रेणुका ने क्रंदन किया था, उतनी बार दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सज्जन क्षत्रियों को राजा बनाकर उनकी राज्य स्थापित करी। हमारे ठाकुर ने रावण को मारा तो स्वयं राजा नहीं बने, उनके भाई विभीषण को राजा बनाया। बाली को मारा तो स्वयं राजा नहीं बने, उनके भाई सुग्रीव को राजा बनाया। वैसे सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को भगवान परशुराम ने काटा और क्षत्रिय दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया, तो स्वयं राजा नहीं बने, किसी ने किसी क्षत्रिय धर्मज्ञ क्षत्रिय को राजा बनाया। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये जनक जी कौन है? ये क्षत्रिय ही तो हैं। अपना सबसे प्रिय धनुष जनक जी को देके गए, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? ये षड्यंत्र से बचिए, कहीं भगवान किसी जाति का न विरोधी है, जो उनके भगत हैं। मानव एक भगत करना था, भगवान का तो एक ही रिश्ता है, हम भगवान हैं, आप भगत हैं। इसलिए इन षड्यंत्रों से बचना पड़ेगा, नहीं तो मुट्ठी भर बचा केवल यही भूमि है जिसे हम भारत माँ कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, वही सनातन धर्मावलंबी है। हमारे ऊपर प्रहार होगा तो हम कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश पर होता है तो हमारी तरफ देखता है, अफगानिस्तान के हिंदुओं पर प्रहर होता है हमारी तरफ देखता है, पाकिस्तान के हिंदुओं पर प्रहर बरस रहा है। जब बंटवारा हुआ था तो 28% से आज 10.2% बचे महाराज, सब या तो काट दिए गए या तो परिवर्तन हो गए। कहाँ जाएगा हिंदू समाज? हमारी ओर देखता है। अब जब हमारे पर राक्षसों का आक्रमण होगा, हम कहाँ देखेंगे? इसलिए आप इन सब षड्यंत्र में मत पड़िए। ये भगवान परशुराम है जो केवल दुष्टों का नाश करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आज इस पूरे क्षत्रिय समाज में प्रवेश किया और कहा है जनक इतनी भीड़ भाड़ क्या है? इतने कोई उत्सव था क्या? कोई आपने क्या किया था? कहा प्रभु पहले जल्दी से सीता को बुलाया, प्रणाम कराया, अखंड सौभाग्य कहा। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा भैया ये भगवान परशुराम है, बड़े क्रोधी हैं, जल्दी प्रणाम करो। दोनों भाइयों ने उनकी चरण वंदना करी और चरण वंदना करने के पश्चात भगवान की ओर जब दृष्टि पड़ी तो बड़ी बार तक लगे निहारी, आंखें ही नहीं हटती, वहीं टिक गई जैसे कल जनक की टिकी थी। लेकिन अगर टिकी रह जाती तो काम बन जाता। होना सब ठाकुर के, हमारे राघव के योजना से ही है। कहा तब अनंत निहारे, अनंत माने अनंत निहारा। क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे, चाप टूटकर मही माने पृथ्वी पर पड़ा। जो ही उठाकर देखा, अरे ये तो भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ दिया? इसको तो तोड़ने वाला कोई संसार में है नहीं। इतने बड़े गाली दे दिया जनक को। किसी बहुत बड़े ज्ञानी को, बहुत बड़े पंडित को, किसी कथावाचक को, किसी आचार्य को, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को आप मूर्ख कह दीजिए तो वो जिंदा मर जाएगा। इससे बड़ी गाड़ी कुछ नहीं हो सकती। जनक जी ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञानी हैं, उनको भरे क्षत्रिय समाज में कहा ए मूर्ख जनक, ए मूर्ख जनक, ये क्या किया? ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी एकदम कांप रहे हैं भगवान परशुराम की क्रोध से और राजाओं की ओर देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये संकेत इसी में बैठे हुए राजाओं के लिए है। इसलिए राजाओं की ओर देख के कहा अगर तुम लोगों में से कोई तोड़ा है तो सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारी जय है सब राजा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि ये कौन सी न्याय संहिता है कि एक व्यक्ति अपराध करे और सारों को दंड देना क्षत्रिय के आधार पर?
अरे भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनका आशय ये था कि जैसे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी मंच से कहूँगी मेरी घड़ी चोरी हो गई है, आप दे दो, मैं सबको मैं मारूंगा, तो दो ही अवस्था होगी। क्या होगी? अगर आप जानते होंगे तो चोर को हमारे सामने खड़े कर देंगे, अगर नहीं जानते होंगे, कोई वीर योद्धा तोड़ा होगा तो स्वयं आके कहेगा कि आप सबको मारिए, हमने तोड़ा है। दोनों अवस्था में अपराधी पकड़ा जाएगा। इस भाव से कहा था कि सो मिलगांव बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सबरा। कोई नहीं बोला, सब बोलते क्या है? पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड हमारे बाबा जानते थे कि जो धार्मिक हमारे बाबा थे, परबाबा थे, पिताजी थे, उनका बेटा हूँ, उनका नाती हूँ। भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम। असहज ही चित्तवत, एकदम प्यार से भी भगवान परशुराम देखते आवेशा उतार रहे हैं, एकदम कांप जाते हैं। अंत में जब कोई नहीं बोला तब भगवान परशुराम बोले फरसा उठाकर, अगर वह जिसने तोड़ा है खड़ा हो जाए, उसे समाज से विलग कर दो, नहीं तो सारे राजाओं का मैं सर काट देता हूं। तब हमारे राघव खड़े हुए, धनुष वहीं रख लिया, धनुष साथ में नहीं लिए, दोनों हाथ जोड़कर गुरु के चरणों में प्रणाम करके भगवान परशुराम के आगे दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहा, आप भी गाइए नाथ संबोधन भजन हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भजन हारा, कोई है केहू एक दास तुम्हारा। आय चुका है कहियो दिन मोही, सुन रे साई बोले मुनि कोही। आय सुखाय है दिन मोही, सुने अनूप जी, मोहे कोई। शोभिल गाओ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो मिल गाँव बिहार सब गाइए। न तुम्हारे ये हैं सब राजा। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कब हो नयसरी से कीन्ह गोसाई। बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहु न सिर से कीन्ह गोसाई। धनु पर ममता कहिए तो, सुन रे साई कह गोकुल के तो। यही धन पर ममता कहिए तो, सुन रे साई कह रघुकुल के तो। नाथ संबोधन भजन हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा पराक्रमी, ऐसा बलशाली जगत में कौन है? अगर यह अदम्य साहस किसी ने किया है तो आपके चरणों का दास ही होगा। इसलिए हे देव, हे भगवान, उस अपराधी को, उस दास को आपकी क्या आज्ञा है वो आप हमसे कहिए। ये संकेत था मानो हम ही है। इसलिए कहा जो उस अपराधी को आदेश हो वो आप हम ही से कहिए, मुझसे कहिए। आयस काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले शिव। कैसी बात करते हैं? अरे भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? सहस वाम
सो सम रिपु मोरा, वो सहस्र बाहों के समान हमारा रिपु है, शत्रु है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं का सर काटा। ठाकुर जी सोचे कि बड़े नाराज हैं, हम इनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं प्रभु। वो मौन हो गए, आवेश में आकर के उत्तर नहीं दिया। बल सामर्थ्य रहते हुए पूर्णावतार है महाराज, कुछ बोले नहीं, लेकिन छोटे सरकार बोल पड़े, गुरुदेव हे भगवान, हम तो क्षत्रिय जाति में आए हैं, क्षत्रियों में पालन हुआ है मेरा, धनुष बाण से खिलना हमारा तो जन्म से संस्कार है। बचपन में तो हमने बहुत ढेर सारी धनुइयां तोड़ी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए लक्ष्मण बीच में क्यों आ गए, भगवान क्यों नहीं बोले? हमारे सरकार स्वयं ब्रह्म है और कुमार लक्ष्मण कौन है? कुमार लक्ष्मण काल है, इसलिए काल मानो आवेशावतार के रूप में आए हुए भगवान परशुराम को जागरण कराते हैं कि जो आपके सामने खड़े हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, और आपसे कह करके भेजा था कि जब मैं आऊंगा तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। फिर मैं, चूंकि भक्तों ने प्रश्न किया है कि एक ही कालखंड में दो भगवान की आवश्यकता क्या थी, तो कहा एक है तेज धार भृगुनाथ ऋषानी, राम सुबट घाट बरवानी। एक तेज धार है तो एक घाट है हो। समुद्री गांभीर्य, वाल्मीकि जी ने कहा समुद्री व गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा, राम विग्रहवान धर्म। राम स्वयं क्षमा है, राम स्वयं मर्यादा है, राम स्वयं धर्म है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति है राष्ट्रपिता, उम्र के 47 में तो भारत में विधवा हो गई, राष्ट्रपिता केवल राम है। कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? माता पृथ्वी पुत्र हम पृथिव्या, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। विष्णु की भार्या है, तो ये राष्ट्र है, इसके राष्ट्रपिता केवल ठाकुर है, राघव है, राम है, जो स्वयं धर्म है। इसलिए कहा महाराज ये स्वयं में धर्म है, राम विग्रहवान धर्म है। इसलिए आज बोल पड़े कि हम, ये तुम्हारे सामने ब्रह्म खड़ा है, ये भगवान परशुराम को बुलाने के लिए बुलाया, तो 19 स्थानों पर जगाया है। मैं आपको प्रमुख 5, 7, 8 स्थान बता रहा हूं। पहला क्या कहा? अरे जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये केवल धनुष तोड़ने आए हैं। धनुष कौन है? धनुष अहंकार है, ध्यान रखना, टेढ़ा होना जीवन में समझिए। अगर आपको भक्ति देवी तक पहुंचना है, कल भक्ति देवी के बारे में हमने बताया था, अति सुकुमार है, लता की तरह है, कैसे भजना कैसे नहीं भजना, धीरे धीरे करना, इसलिए कहा धीरे चलो सुकुमार। जब भक्ति देवी आई, और जब भक्ति देवी को प्राप्त करना है तो 4 बातें करनी पड़ेगी। गुरु का मार्गदर्शन, बुद्धि की शुद्धि, दुर्गुणों का नाश और अहंकार का नाश, भक्ति देवी मिल जाएगी। हमारे ठाकुर ने भी यही किया। गुरु का मार्गदर्शन यानी विश्वामित्र जी के अंगुली पकड़ के चल पड़े। दुर्गुणों का नाश यानी मारी सुबाहु दुर्गुण है, ताड़का, उनका नाश किया। अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि किया और अहंकार रूपी धनुष को भंजन किया। भक्ति मैया जयमाला लेके खड़े। आज वही कह रहे हैं कि ये केवल अहंकार तोड़ते हैं। जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होता। अहंकार केवल भक्षण कोई कर सकता है, खंडन कर सकता है तो परमात्मा। इसलिए कहते हैं किसी भी अवस्था में, चाहे बल के अवस्था में, चाहे धन की बाहुल्यता में, चाहे परिवार की संख्या बहुत हो गई तो गांव वालों को मत सताओ, उनकी आड़ मेड़ और सब रहने दो, क्योंकि वहां अगर अदालत में एप्लीकेशन चली गई तो एक ही क्षण में नाश हो जाएगा। वो अहंकार का नाश कर देते हैं। आज वही कर रहे हैं कि बहुधन हुई, ये तो अहंकार तोड़ने ही आए हैं और बचपन से तोड़ रहे हैं। बहुधन हुई तोड़ी लड़काई एक। और यहाँ ऐसे अनेक भाव है। पूर्व जन्म के सुंदर शेषनाग के अवतार में भगवान परशुराम को कह रहे हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस के आधार पर मानो यही बता रहे हैं। दूसरा क्या बताया? कहा कि भी तुम समझते नहीं, मैं मार डालूंगा। कहा नहीं, मार नहीं सकते आप। हमें उन राजाओं की तरह मत समझिए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही देख तर्जनी जो मर जाई। हम वो हैं जो दूसरों की को मारने जीने की आंकड़ा और गणित मेरे पास नहीं बता रहे। मैं ही काल हूं,
फिर भी नहीं जगे। तब तीसरा कहा, बैठो होई हैं पाए पिराने, बैठ जाइए। माने आपकी यात्रा समाप्त हो गई, अब सरकार की यात्रा शुरू होने वाली है, आप बैठ जाइए। तो भी नहीं समझे। फिर चौथी बात कहा कि मुदहु आंख कतहु कछु नहीं। कल सीता मैया के सामने जब भगवान गए तो दीनी पलक कपाट सयानी अपनी संपत्ति समझकर दरवाजा बंद कर लिया। वैसे ही हे देव, जब ठाकुर, चूंकि आंखें क्यों चंचल हैं, सचमुच में आंखें क्यों चंचल हैं? वो आंखें परमात्मा के खोज में, अन्वेषण में ही चंचल हैं। लेकिन हम गाड़ी देखकर, नेता देखकर, कोई और देखकर, कोई और क्या क्या आपकी आंखें देखना चाहती हैं, आप जानते हैं, वो देख करके इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन खोज नहीं है ईश्वर को। इसलिए जिसकी आंखें खोजती वो सामने खड़ा है। आप जग जाओ, फिर भी नहीं जगे। फिर पांचवी बात बहुत सुंदर कही, क्या कहा? मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर क्रोध करिय अवदाया। अनुचर माने पीछे पीछे चलने वाला नौकर, अनुसरण, अनुचर उसी से बना। अब कोई हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, हाथ में सूटकेस लेके, उस समय मेरा अनुचर आ जाए तो अटैची वो पकड़ लेगा। वैसे हे भगवान, आप, हे भगवान परशुराम जी, आप जो क्रोध रूपी अटैची लेके चल रहे हैं ना, अब वो मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगा। आपका काम केवल इतना ही है कि परिहर क्रोध करिए अब दाया। संत का आभूषण दया में है। आप देखे नहीं, जयंत को कोई शरण नहीं दिया, तब किसने दिया है? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत का आभूषण दया है, इसलिए हे भगवान आप दया करिए। ऐसे जागरण कर रहे हैं, लेकिन विलंब समझकर, तर्क समझकर हमारा जवाब दे रहा है, हम हमारे साथ उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। एकदम से क्रोधित हो गए। अब लक्ष्मण की ओर नहीं बोल रहे हैं, एक दो बार बीच में उनको दौड़े मारने के लिए, लेकिन अब क्या कहे? ए राम, ए राम, मैंने तुम्हारे छल कपट को जान लिया है। बंधु कहे कट संबत तोरे, तुम्हारे सहमति से तुम्हारा भाई मुझे कड़वा वचन सुनाकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल, मेरा पराक्रम छीन कर देना चाहता है। उस समय तुम मेरे ऊपर आक्रमण करोगे। अब मैं तुम्हारी धूर्तता को जान गया हूं, तुम्हारे चाल को मैं पहचान गया हूं। तुम्हारे ही सलाह से तुम्हारा भाई कटु वचन कह रहा है। अब सावधान, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, न ही दोनों भाइयों को मैं अवसर देता हूं सर लेकर मुझसे युद्ध करो, और नहीं तो हिरने की तरह दौड़ाकर दोनों भाइयों के ही जनक के दरबार में मार डालो। छल तज करहु समर शिवद्रोही, अब बंधु सहित न तो मारो तो ही। छल कपट त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो दोनों भाइयों सहित तुम्हें मार। जब भगवान परशुराम ने हमारे सरकार को कोई मार्ग नहीं दिया, तब धीरे से स्वयं उठे, सहना ही अपने हाथ से, दाएं हाथ से लखन निवारे, कहा चलो पीछे। हे गुरुदेव, आप कैसी बात करते हैं? हम ही तुम्हें सरबर कसना था, कहां तव चरण, कहां कहां आपका चरण, कहां मेरा मात। हमारे आपसे युद्ध कैसे हो सकता है? ये दूध मुहा बच्चा है, बर्रई बालक एक स्वभाव, तीनहि संत विदूषै काऊ। संत जन बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। ये तो क्षत्रिय होने के नाते कुछ आपका रूप स्वरूप देखकर, प्रसाद देखकर थोड़ा उस स्वभाव में बोल गया, नहीं तो आप नहीं जानते हैं। बेस बिलोग, आप बेस बिलोग कर कुछ कहा, जाऊं तो प्रभु
बहुतो मुनि की नाई। अगर आप साधु बनकर आए होते तो कहा चरण रज शीस धरत, आपके चरण की धूली अपने माथे पर लगा लेता। क्यों? क्योंकि हमारे घर में ना हमारे बाबूजी, हमारे गुरु वशिष्ठ जी ने हम लोगों को यही बताया है। क्या बताया है? कहा कि हमारे यहाँ द्विज देवता गाय ब्राह्मण सदा पूजनीय है, इसलिए आपके साथ हमारा युद्ध हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो ब्राह्मण देवता भगवान के समान है। आपको मैं बता दूं, ब्रह्म कुलन कर यह बड़ाई, अभय होई जो तुम्हें ही डराई। हे ब्राह्मण देवता, जो आपसे डर गया उसे अभय होए, वो अभय हो जाता है, उसे फिर दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे देव, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? आप मुझे बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों की धूली हमारे माथे पर है, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यद्यपि आप बार बार कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो केवल मैं आपके जानकारी के लिए, आपकी सज्ञानता के लिए मैं बता दूं, अगर मैं क्रोध करूंगा तो हे मुनिनाथ, लड़ई सुखेन काल जिन होई, आवै का वो भी आता है, आवै समक्ष तो कहते हैं पछारो वही, सन्मुख में वो भी आ गया, आवै समर पछारो वही। अगर वो भी मेरे संग, जो दुनिया की काल कलवित करता है सभी, सुखेन नाम का जो काल है, उसे भी समर में मैं वध कर सकता हूं, मैं वो हूं, मुझे पहचाना। लेकिन ब्रह्म कुलन के यह बड़ाई, अभय हो जो तुम्हें डरा। हमारे ठाकुर जी का इतना ही बोलना था कि उघरे परसु पल, तीसरा नेत्र भगवान का खुल गया। अरे कहीं वही तो नहीं आ गए? कहा कि हम जब चल रहे थे तो हमने कहा था, हे भगवान, हे वैकुंठवासी, हे त्रिलोकीनाथ, जब आप आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? तो हमें एक धनुष दिया था, आप उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो राम, फिर मेरा संशय खत्म हो जाएगा। राम रमापति कर धन ले हो, खाई जाऊंगा मिटाई संदेह, लेत चापया वहीं चले गया परशुराम मन विस्मय भयउ। जो ही देखा तो किसी ने धनुष से पूछा कि भाई अभी तो धनुष वो उठ नहीं रहा था, तो अपने आप क्यों चढ़ गए? कहा मैं भगवान का ही धनुष हूँ, उनके प्रभाव के भी बारे में जानता हूँ, उनके स्वभाव के भी बारे में जानता हूँ। जो उनके सामने अहंकार में पड़ा रहता है उसे तोड़ देते हैं, लेकिन मैं तो इसलिए पहले ही अपने आप चढ़ गया। लेकिन परशुराम मन विस्मय भयो, भगवान परशुराम को विस्मय हो गया। ओ, मैं अभी तक इतनी गुस्सा, इतना क्रोध, इतना आवेश ब्रह्म के साथ कर रहा था, हाथ जोड़कर बोल पड़े कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, हे अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, मैं अज्ञानता में कुछ अनुचित बातें कह डाली है, हे राम आप उसे क्षमा करिए। और एक बार नहीं, ध्यान देना, ये नवरात्रि है और भगवान परशुराम ने हमारे अपने राघव को एक बार नहीं 9 बार जय 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 कहकर प्रणाम किया है। ये श्री रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी के द्वारा श्री राम की स्तुति है। ये 5 चौपाइयों में है। आप इसे बड़े भाव से गाइए आज हमारे साथ, फिर आप इसे अपने से गाइए। ये भगवान परशुराम की, हमारे ठाकुर की स्तुति। क्या? जय रघुवंश बनज बल भानु, रघुवंश बनज
बार जय जय कहा। आप तो विप्र धेनु सुर संत के लिए आते ही हैं, आप तो प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान ने कहा ये जो बाण आपने चढ़वा दिया इसका क्या करूं? आपके मन से आने जाने वाली गति का नाश कर। कहा प्रभु उसका नाश न करिए, चाहे हमारे तप का नाश कर दीजिए, मैं फिर से तप कर लूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक बार मैंने दुष्ट शक्तियों का नाश करके ऋषि कश्यप को दान कर दिया है, इसलिए उनके ही आदेशानुसार रात्रि में मैं मंदिराचल चला जाया करता हूँ। इसलिए मन के गति से आने जाने की हमारी शुद्धता को नष्ट न करें। इसलिए कहते हैं कि कही जाया 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 भृगुकुल केतु। कहाँ गए? भृगुपति गए बनहि तप हेतु। फिर से पुण्य इकट्ठा करना है, इसलिए तप करने गए। लेकिन अभी 2 ही कदम गए होंगे कि लौट कहा भगवान अब मैं जा रहा हूं, एक वरदान मांगना चाहता हूं आपसे। राघव ने कहा कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, हे भगवान, आप जो भी मांगेंगे मैं आज भी कह रहा हूं कि आपकी कृपा पात्र हूं। आप जो कहेंगे आपको कोई अधेय नहीं, आप मांगिए तो। आज नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कुछ ही क्षण में प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा। भगवती के सामने हम लोग बैठे हैं और हम सबके श्री रामचरित सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया यहीं विराजमान है। शंकर स्वयं केसरी नंदन महादेव भी यहीं विराजमान है। सुंदर पाकर जम्बू रसाल तमाला जो भक्ति के पेड़ हैं यहाँ उपलब्ध है। बट भी है, पीपर भी है, पाकर भी है, रसाला आम भी है। इसलिए ये सिद्धवाड़ी आश्रम की तरह है, उपासना का केंद्र है। यहाँ हम बैठे हैं, आज 6ठा दिन है और ऐसे सप्तमी है उपरांत में। आज माँ दुर्गा का आंचल है। आप भी मांगिए ना, जन्म जन्म में यहीं आते रहेंगे जाते रहेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए आइए आज मांगिए। भगवान परशुराम हमारे राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र महाराज से मांग रहे हैं। हम लोग प्रभु से भी, हनुमान जी से भी, महादेव से भी, मैया से भी, सबसे मांगे। क्या मांगा है मैंने राम से बरगा है एक ही वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। हरि बोल। जय जय। आप भी मांगिए अपने अपने हस्ताक्षर से। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु
जिसका भरोसा राम पर हो, जिसका भरोसा राम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने मैया। आज दोनों अलग हो रहे हैं, ये दोनों हंस हैं। जय हो। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, पता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। वो ऐसा करिश्मा हो गया, जैसा करिश्मा हो गया जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भैया उधर अयोध्या से बारात आकर के जनकपुर जी के एकदम सीमा पर खड़ी है। बीच में भगवान परशुराम आ गए थे तो थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी वाला प्रसंग था, सुना दिया। आइए अब बारात में चला जाए। अब ये देखिए बारात तो आ गई, बड़ा आनंद बरस रहा है, लेकिन इधर जनक जी ने भी अपने आचार्यों को बुलाया, अपने पुरोहित को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया कि जरा लग्न निकालना। तो इधर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि सामान्य विवाह नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ का विवाह है, इसलिए आप लोग भी लगन निकालिए। जो ब्रह्मा के सभा में आचार्य थे, पंडित थे, निकाला। नारद जी लेके चले
कहाँ लेके जा रहे हो? कहा जनक जी को देने के लिए। आपने कहा हाँ, जाओ जल्दी जनकपुर में और जनक जी को दे देना कि ये लग्न सबसे सुंदर है। और जनकपुर वालों के आज जनकपुरी के भी आचार्य सतानंद जी के नेतृत्व में निकाले। तो कौन सा लगन निकाले? ये जो कुआर है, कुआर के बाद कार्तिक, और कार्तिक के बाद कौन सा महीना आता है? हिंदी महीना। मैया बोली ठीक बात, अगहन। हम लोगों की नई पीढ़ी हिंदी महीनों का नाम भूल जाएगी। उसकी शुक्ल पक्ष पंचमी दिन मंगलवार है हो को वही ब्रह्मा जी ने जब पढ़ा जनक जी ने, तो ब्रह्मा नारद जी के द्वारा आया था लग्न। नारद जी को सम्मान किया, भोजन कराया, स्वागत किया, सत्कार किया, लेकिन हीरे जवाहरात पैसे रुपए अपने आचार्यों को लुटा रहे हैं और बार बार कह रहे धन्य हैं। लोगों ने कहा अरे ब्रह्मा जी ने लगन भेजा और आप अपने आचार्यों को सम्मानित कर रहे हैं। कहा हमें गर्व है कि जो ब्रह्मा जी ने लगन भेजा है वही लगन हमारे आचार्यों ने निकाला है। कम बात है क्या? इसलिए कहा कौन लगन निकाला है? काहि मेरी तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिल आवा, मंगल ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारो, ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारो, लगन तो भी विधि कीन्ह विचारो, सकल तो भी विधि कीन्ह विचारो, मेरे तो अगहन मास सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा। दसमा पठे दीन नारद सुपाति। तो नीचे की चौपाई है। तो कहा महाराज हिमरी तो अगहन माह सुना सुहावा, मंगल मूल लगन ग्रह आवा। कहा नख तीत जोर, वार नख तीत नक्षत्र दिन और महीना। जो कौन? जोर बर बारू अब विधि शोध तब कीन विचार। ब्रह्मा जी ने भी विचार किया, आचार्यों के साथ ब्रह्मा जी का भी मत है। पठई दीन सोई नारद सन सोई। नारद जी के द्वारा जनक जी के पास आए। क्या लगन? अच्छा पहले हमारे यहाँ, अब तो सब खत्म हो गया। हम लोग जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? जरा जा रहा हूँ प्रयाग, काशी। काशी यहाँ से कितने किलोमीटर है? लगभग 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर लगभग काशी और लगभग 60 किलोमीटर प्रयाग। धन्य है आप लोग, आपको बारंबार प्रणाम है। दोनों तरफ गंगा, जितने में यहाँ आज दुनिया काशी आती है, अपने पापों को मोक्ष करने वाली मैया बैठी है। सारी दुनिया की पुण्याई महादेव के चरणों में है, वो भी आपके पास है। जो दुनिया पूरे विश्व के राजा है, तीर्थराज प्रयाग हो। ये तीर्थराज क्यों है? क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है जहां इतनी संख्या, क्योंकि डेमोक्रेसी लोकतंत्रात्मक है। सबसे ज्यादा जहां मत पड़ता है वही राजा बनता है। तो सबसे ज्यादा मतदाता कहां आते हैं? भगत तीर्थ प्रयाग में, इसलिए तीर्थराज है। धन्य है आप हृदय है भक्ति के बीच में। कितनी कृपा है ठाकुर जी की कि आपका यहाँ जन्म हुआ। भदोही जनपद में जितने 60 किलोमीटर प्रयाग और 60 किलोमीटर 1 घंटे में गंगा में डुबकी जाए, चाहे दशाश्वमेध घाट, चाहे मणिकर्णिका। लोग लाशें सड़ जाती है 4 दिन में पहुंचने में। मणिकर्णिका में लोगों को लगता है। आपको चाहे दशाश्वमेध हो चाहे मणिकर्णिका हो, 1 घंटे में।
मैं 2-3 दिन पहले आदरणीय उत्कर्ष जी के साथ गया, 1 घंटे में हमने कहा जल्दी, वहां 8 बजे प्रातः काल एक व्यक्ति से मिलना था। तो महोदय बहुत व्यस्त बड़ा व्यक्तित्व है, तो हम लोग ठीक 8 बजे टाइम दिया था पहुंचना। यहाँ से 7:15 पर निकले और 8 बजे वहां पहुंचे। कितने भाग्यशाली हैं, जरा विचार करना। तो जो तीर्थों का राजा है और जो काशी है, इसलिए कहते हैं कि लोग जाते हैं कहाँ जा रहे, काशी, कहाँ जा रहे, प्रयाग। गए, निमंत्रण किए, बफे सिस्टम था, खाएचे चले आए। कहा था बफे, जूता न उतरा, न मोजा उतरा, न सूट उतरा, गए बफे सिस्टम में, थाली उठाई। यार रायता रात में भी जा रहे हैं तो रायता खींच रहे हैं। कुंती से पूछा ऋषियों ने कि हे कुंती, तुम्हारे पुत्र इतने तेजस्वी बलवान क्यों हैं? कुंती मैया ने कहा क्योंकि उनको रात में मैंने कभी दही नहीं दिया खाने को। रात्रि में दही खाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब जब आपने सुना होगा राजा भोज के दरबार की तमाम कथाएं, जो संस्कृत के कालिदास साहब को पढ़ा होगा। राजा भोज के दरबार में अनेक महाराज महाकवि माघ, जो शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर देते थे, एक दिन ब्राह्मणों को सजा मिल जाती है अगर वो जीत जाते तो। देश निकाला, सारे ब्राह्मण महाकवि माघ के भार्या के पास गए, कहा हे देवी, अगर आज ये जीत गए तो हम लोगों को देश निकाला हो जाएगा, इसलिए कुछ करो। क्या किया उन्होंने? रात्रि में उनको दही खिला दी। सुबह उनकी बुद्धि, हमको कब क्या खाना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बुजुर्ग बताते थे, सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा पीरा, रात का दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा। सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली शूली। कब क्या खाना? आप बुजुर्ग माताएं थी, बड़ी सी मसालदानी थी, उसमें जीरा भी, मेथी भी, वो भी, ये भी सब रखा था। अब वो मसालदानी हमारे किचन से गायब हो गई। वो घर के वैद्य के रूप में थी। कुम्हड़ा जिसे काशी फल कहते हैं, छुकेगा तो मेथी में छुकेगा, अरुई छुकेगी तो अजवाइन में छुकेगी। सब मैया को पता था पहले से। क्या सुंदर मौसम की सब्जी सब खाते थे, लेकिन सब भूल गए। पहले बारात आती थी तो 3-3 दिन रुकती थी, उसी दिन गए बफे सिस्टम में खा के 2 घंटे में चले आए। नहीं, गांव के बगीचे में लोग अपना चकाचक लिट्टी बाटी लगा रहे हैं, उपली सजो कर, ताऊ भी, चाचा भी, फूफा भी, मामा भी, मौसा भी, मौसा के मौसा, मौसा के साले, वो नात रिश्तेदार सब जुटे हैं। कहीं चौपड़ चल रहा है, कहीं ताज। क्या सुंदर सुंदर भजन, आज खूब बढ़िया सत्संग हो रहा है। उसमें रात्रि में जब रात इकट्ठी होती थी तो लगन आती थी। लगन कैसे आती थी? आप पीतल के आम्र के पाल्लों में लोटा रख करके, आम्र का पल्लव पीतल के लोटे में आगे आगे समधी होते थे, उनके साथ 2-4 आचार्यगण होते थे, परिवार के जन होते थे। जिस बेटे की शादी है उसके परिवार वाले उसको स्पर्श करते थे। बस पटीदार और परिवार, नात रिश्तेदार नहीं। ये सुमंगली एवं लगन कहलाती थी। वैसे जनक लेके आए हो, और जब जनक लेके आए तो अयोध्या वाले क्या गीत गाए? लगने आई हरे हरे, लगने आई मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए, रघुनंदन फूले न समायो। लगने आई हरे हरे, लगने आई हरे मोरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाए, रघुनंदन फूले न। लगन आ गई है भैया।
सज गए सगली बारात। ओ पापा सज गए मम्मी सज गए सगल। ओ पापा सज गए मम्मी सज गए सगली बारात। ओ चाचा सज गए चाची सज गए सगली बारात। और रघुनंदन को ऐसे सज गए हो। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान हो। लगुने आई हरे हरे लगुने आई मोरे अगला। रघुनंदन फूले न समा रघुनंदन फूले न समा। हो जीजा सज गए जी सज गए सगली बारात। जीजा सज गए जी सज गए सगली बारात। फूफा सज गए फूफी सज गई सगली बारात। ओ फूफा सज गए फूफी सज गए सगली बारात। और रघुनंदन को ऐसे सज गए हो। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुने आई हरे हरे लगुने आई मोरे अगना। रघुनंदन फूले न समा रघुनंदन फूले न समा रघुनंदन फूले न समा। अब टाइम पास करना हो तो फूफी सज गए, मामा सज गए, नाना सज गए, काका सज गए, काकी सज गए। अब उसी में समझ लो सब सज गए। और अब क्या दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। चले हैं सरकार हमारे, जब चले हैं देखते क्या है कि आगे आगे बारात जा रही है एकदम जगह जग सज के। देखिए ये संस्कार है, भगवान इसीलिए बनो कहा। और जब वहां पर माने बारात में आए मंडप के बीच में शादी, तब वशिष्ठ दिन अनुशासन बर दुल्हन बैठे। अरे कोई तो भाई बोला करो, चौपाई रामायण की पढ़ते हो कि नहीं? तब वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे गया। मैया की मर्यादा देखिए, बगल में बैठ गई, भगवान को देखना चाह। अशोक वाटिका में देखा है, लेकिन आज दुल्हा बने हैं, मोर बांधे हैं, बुआ ने काजल लगा के भेजा होगा, कैसे लग रहे हैं, लेकिन देखती नहीं हो। आज की तरह चक्कर बकर नहीं देखती। गुरुजन लाज जहाज बड़ देखी सकुचान। लाग बिलोगन सखियतन पुर राम मेरया। आगे हृदय में भगवान का चित्र बनाकर देख ले, कैसे देखूं, देखना चाहती है, लेकिन गुरुजन लाज जहाज बड़। बाबूजी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, मैं कैसे दूल्हा की ओर देखूं? देखने की इच्छा है, मेरा जीवन साथी कैसा है। आज तो हम लोग देख ही रहे हैं, जयमाल सिस्टम में युद्ध भर नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। कोरोना काल में एक छोटी शादी थी ग्रेटर नोएडा में। छोटी शादी माने सीमित बारात आई थी, और उसमें नोट में लिखा था कि भाई कोरोना काल चल रहा है। बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुई थी,
दामाद जी भी इंजीनियर थे, लेकिन उसका अगर 40 लाख का पैकेज था तो दामाद जी का 20 लाख का, आधे का अंतर। अब वो जयमाल सिस्टम में बैठे थे, बर बाबू आ गए, दुल्हन आ गए। अब ये कुछ लोग होते हैं, अरे भाई सुना है तुमको, तुम दुर्गुण करते हो, तो दांत निकाल देंगे, नहीं महाराज जी मैं वैसे नहीं करता, कभी कभी शादी विवाह में। अरे भाई शादी विवाह में क्यों करते हो, वो तो और मांगलिक कार्य है। तो दूल्हे बाबू थोड़ा ले लिए थे। अब उन्होंने क्या हुआ कि वो कभी बहन के वो सजी है दुपट्टे खींच लिया। उन्होंने कहा कैसे पागल बने हो, यहाँ हमारे गांव के लोग आए हैं, मेरे चाचा है, हमारे भैया है, क्या कहेंगे, क्या संस्कार है। लेकिन वो तो हा नशे में। उन्होंने तब खींचना शुरू किया, उसको साथ बदतमीजी शुरू की। अंत में मर्यादा के कपड़ों पर भी उन्होंने हाथ लगाया। जब मर्यादा के कपड़ों पर हाथ लगाया तो बहन ने दाहिना हाथ उठाया और गाल पर उरग दी चढ़ा और मारा। अब मुंह बन गया, बेटी ने और ऐसा ध्वनि विस्तारक था ये लाउड स्पीकर। कहा बारात में आए हुए बारात पक्ष थे, हमारे बाबूजी के द्वारा हमारे परिवारजन, हमारे चाचा ताऊजन, हमारे गांव से आए हुए हमारे भाई बंधु, सबको मेरा प्रणाम है। इनके कुसंस्कार के कारण मैं इनका त्याग करती हूँ, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। लेकिन हमारे बाबूजी ने सारी सामग्री बड़ी मेहनत से बनवाया है। हमारी सबके चरणों में प्रार्थना है कि सब लोग भोजन करके जाइएगा। यही कह करके वो चली गई। बाप दौड़ा दौड़ा गया, अरे बेटी तुम समझ का चिंता मत करिए बाबू, वो बाबूजी अब आपके वो बुरे दिन चले गए। मेरा जितना 1 वर्षों का पैकेज है ना, उस 1 वर्षों के पैकेज में ये सारे 6 महीने में के पैकेज के केवल वेतन से सब फंक्शन हो जाएगा। अब आपकी वो दिन नहीं रहे। आपकी बेटी का 40 लाख रुपया पैकेज है साल का, चिंता मत करिए। लेकिन जिसके साथ 1 घंटे बिताना मुश्किल हो गया, मैं उसके साथ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगा। ये भारत की बेटी है, ये मर्यादा है। ऐसी भारत की बेटियां जब खड़ी होंगी तब जाकर के हम गलत सही का विचार, हमारे विचार बहनों पर बहुत थोपा गया। यहाँ बहुत पाप हुए हैं। ये पूरा बंगाल, पूरा कलकत्ता, पूरा बड़े बड़े सेठ जब 80 वर्ष के 90 वर्ष के सारे हो जाते थे, तब उनको उनकी पत्नियां मर जाती थी। 18-18, 20-20, 22-22 वर्ष की लड़कियों से उनके विवाह होते थे। 5-6 वर्ष में वो मर जाते थे। जो 80 वर्ष का था वो 10 वर्ष में, 5 वर्ष में मर जाता था। और इस देश में सती प्रथा थी, जरा सोचिए। वो 90 वर्ष का बुढ़े के साथ 20-22 वर्ष की लड़की भी चिता पर जलाई जाती थी। और जब चीखती थी, भागती थी चिता से, तो उसके मुंह में कपड़े ठूसकर लठई खड़े किए जाते थे। 2 लठ मारकर उसी चिता में झोंक दिया जाता था। ये कल की बात है, बहुत दिन नहीं हुआ ये सती प्रथा का अंत हुए। ये जो पाप हुए हैं ना, उसका तो परिणाम मिलेगा ही ना। इसलिए आज की स्थिति देखिए उल्टा हो रहा है। माँ देखना चाहती है, लेकिन गुरुजन लाज जहाज बड़ी शीलवान है। तब तक एक सखी ने कहा कि दीदी सीता तुम देख सकती हो। कैसे? तो कहा कि सामने जो शीशों के खंभे लगे हैं उसमें देखो, उसमें सरकार की फोटो आ रही है। तो शीशे के खंभे में से अब सरकार को देखी मैया और मन में प्रणाम किया। बहुत सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई माँ। फिर देखिए, ये जरा ध्यान दीजिए, भगवान ने पीला, गुरु की आज्ञा पर पीला सिंदूर निकाला और माथे में 5 बार 7 बार, जो भी कहीं कहीं परंपरा है, कहीं सूर्य को दिखा करके धारण कराने की, कहीं मंत्र के साथ 5 चुटकी, जो भी, लेकिन पीला। आजकल हम अधिकांश माताओं के मांग में लाल सिंदूर देखते हैं, पीला तो नहीं। अरे कम से कम नहीं, कभी कभी लगाते, शनिवार को पीला सिंदूर जरूर लगाएंगे। पहले जिंक का वेट वाला जो आता था, उसमें माताएं तेल फेंट कर
चकाचक पीला लगाती, उससे पति की आयु बढ़ती है। और यहाँ आपका ये परफेक्शन पॉइंट है, आप यहाँ लगाएंगी तो आपकी बीपी कम होगी, आपको क्रोध कम आएगा, आपको तनाव कम आएगा। पहले बबूर के और तमाम प्रकार के धूपों से निकाल के लासा, उसमें गंगा जमुनी मेरी माँ लगाती थी, बड़ा बड़ा यहाँ पर साट देती, गंगा जमुनी टिकिया बिदुली कहते थे उसका नाम ही था गंगा जमुनी, वो लगाती थी, उससे क्रोध कम आता था पति के प्रति, बच्चों के प्रति। आज ये है कि 1 रुपए वाली कितने की आती होगी पता नहीं, मुझे खरीदने का सौभाग्य नहीं मिला, वो शिल्पा लगा लिया। अरे महाराज और तो छोड़ो, बच्चों के लिए हमने सुना था कागज कलम, अब सिंदूर की भी कलम आ गई है, कलम निकाला खरीद सिंदूर पहन लिया। हे भगवान, कलम से ही क्या होगा? तो घर में पोछा, जिस दिन नौकरानी नहीं आई, जिस दिन पोछा लगाने वाली नहीं आई, जिस दिन झाड़ू लगाने वाली नहीं आई, उस दिन पति सहित बच्चों की पिटाई निश्चित है। जो काम करना पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए माँ सिखा रही है, बाबा लिख रहे हैं, अरे राम सिंह सिर सिंदूर देहि, राम सिंह सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि देहि, शोभा कहीं न जात विधि देहि, अरुण पराग जलद भरनी अजहि बूझी रही लोभ अमीके, अजहि बूझी रही लोभ अमीके, बहुरी बचित दीन अनुशासन, बहुरी बचित दीन अनुशासन, पर दुलहीन बैठे एक आसन, पर दुलहीन राम जी सिर सिंदूर देहि, राम जी सिर सिंदूर देहि। जो कार्यकर्ता बंधु हैं, आज मैंने आदरणीय उत्कर्ष जी से कहा कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बड़े सुंदर सुंदर युवा टीम है, लेकिन सक्रिय नहीं है। जैसी ये माताएं बैठी हैं, इनके पीछे 50 कुर्सियां वहां तक लग सकती हैं, तो इस जो इधर उधर भटक रही थी, एक स्वरूप में आके खड़ी हो जाएंगी। अपने से ये बहन आई थी, अपने से गई कुर्सी उठाई, वहां ले आई, ये सेवा करनी पड़ेगी जब व्रत लिया। तो कुछ जो बाबू हैं जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है, उठे और 8-10 कुर्सी यहाँ पीछे लगाए, और माताएं एक तरफ आ जाए, इधर बैठ में आराम से। जो माताएं उधर बैठी हैं, इधर बहुत माताओं के लिए इधर बीच में बनाए, पीछे पुरुष है, आगे वाले सोफा पर अतिथि आए हमारे हुए। वो कुर्सी लाई लाल वाली बेटा, 2-4-5 इसके पीछे जो लगा बहुत, तो कहे कि सिर राम सिंह सुंदर देहि, शोभा कहीं न जात देहि, अरुण बने पीत पराग जलज भरनी के, पीला वाला हो, पराग जिंक वाला जो आता था, शनिवार को जरूर लगाना, और दिनों में लगाओ चाहे न लगाओ। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुल्हीन बैठे एक आसन। क्या सुंदर भावरे, क्या सुंदर विवाह, क्या सुंदर गीत। इधर सब देवता सब बाराती भोजन कर रहे हैं, चकाचक पांत बैठी है, सब माँ की प्रेरणा से रिद्धि सिद्धि सब बुला लिया है मैया ने। कोई जान ही नहीं रहा है कौन कहां से परोसने वाला आया है, कैसा व्यंजन बना है, क्या 56 भोग। हम लोग 56 भोग तक जानते हैं, 56 भोग बोलते हैं। अरे 1000 भोग कहिए तो कम है। सब भोजन करहि सुर अति विलंब, लेकिन जल्दी नहीं, आराम आराम से खा रहे। क्यों? गारी मधुर सन देन लागी, गारियां पड़ रही हैं। अभी कोई गाली दे तो आप लेकर लाठी दौड़ा लेंगे, लेकिन समधी बन के जब जाते हैं तो इतनी अच्छी गाली लगती है, क्या मुस्कुरा मुस्कुरा करके सुनते हैं। अभी उत्कर्ष जी आपको अनुभव नहीं आया है, कभी न कभी तो जरूर है, समधी तो बनेंगे।
तब पता लगेगा। बड़ी सुंदर गाली। बाबा लिखते हैं कि वो जनकपुर की जो सब नारियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, पूर्वाशिनी हैं, वहां रनिवास से गाली दे रही हैं किसको? अयोध्या वालों को। उसी समय भगवान ठाकुर इधर से विवाह करके प्रवेश किए और जो ही प्रवेश किए सब देखा सरकार को, और देखते ही दृष्टि बदल गई। अवध को छोड़ सब जनकपुर वासिन को देन लागी गारी। भूल गई कि दशरथ जी का नाम लेना है कि जनकपुर का नाम, जनक जी का, कि और जो वहां के राजागण थे जो उनके भाई से सबका नाम ले लेके चंद्रबाहु आदि का नाम लेके गाली देने लगे। कैसी गाली दे रही है? समधी देखो बाका निराला है आज, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है आज, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है आज, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है आज, समधी देखो। आगे से देखो तो चाँद जैसे चमके, आगे से देखो तो चाँद जैसे चमके, चाँद जैसे चमके, हाँ चाँद जैसे चमके, चाँद जैसे चमके, हाँ चाँद जैसे चमके। आगे से देखो तो चाँद जैसे चमके, आगे से देखो तो चाँद जैसे चमके। और पीछे से समझी साहब, पीछे से देखो तो काला है यार, समझी देखो, समझी देखो बाका निराला है यार, समझी देखो। राधे समधी मोरे मोटर से चली है, ओ समधी मोरे मोटर से चली है, जो समधी मोरे घोड़े से चली है, ओ समधी मोरे घोड़े से चली है। लोग कहें घोड़े वाला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। जय हो। हरि बोल। जय हो। बस हो गया। अब वही समधी जो मोटर से चली है, हाथी से चली है, तो समधी कहे हाथी वाला है जी। तो ऐसे जब जोड़ते रहिए, लेकिन क्योंकि कथा पहुंचानी है आगे तक, आज अयोध्या लौट आना है और वहां जाके चित्रकूट में ठाकुर जी को बैठाना है, इसलिए जब तक आपकी रुचि रहेगी आइए जरा आगे बढ़े, थोड़ा गति दें। घड़ी भी भागती रहती है, 4:30 बजाने वाली 4:15।
तो आइए, आज 2 बजे से 5 बजे तक कथा थी, आपकी आज्ञा होगी तो 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक अपना काम तो कथा करना है, करते रहेंगे, आप जब तक सुनते रहें। आइए, तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया और भोजन अभी चल ही रहा है और भोजनोपरांत हम लोगों ने जो ही प्राक्षालन किया हाथ का, दान दक्षिणा वस्त्र आदि सब आचार्यों को मिलने लगा है। बढ़िया गड्डी वाली करेंसी वाली नोट जनक जी ने तुरंत मंगा लिया था HDFC बैंक से और सब अपना दे रहे थे। उसी समय चमत्कार क्या हुआ कि जितने साधु थे, चाहे वो गुरु वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, सतानंद जी थे, जाबाल आदि थे, जितने साधु थे सब एक मीटिंग बुला लिया और वो जनक जी को लगा कि कुछ न कुछ तो गलती हुई है। सारे आचार्य सारे संत इकट्ठे एक जगह बैठ गए, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। और जब चक्रवर्ती जी की निगाह पड़ी तो उन्होंने भी देखा तो उनको भी लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। दोनों राजा महाराजा समझी दौड़ कर गए, कहा हे मुनियों, हे ऋषियों, हे पुरोहित देवता, हम लोगों से कोई त्रुटि हो गई, आप लोग सबके सब जनमासा जहां भोजन हो रहा था छोड़ करके आप लोग इकट्ठे बैठे हैं, किस बात पर चिंतन हो रहा है, कौन सी बात का विचार हो रहा है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, हम लोगों ने बहुत सुंदर विषय पर विचार किया। क्या विचार किया गुरुदेव? कहा हम लोग पुरोहित है ना, पुरोहित का अर्थ ही होता है पूरा हित करने वाला, पुरोहिता। और ठीक आज के 40 वर्ष 50 वर्ष पहले आज के 40-50 वर्ष पहले बाबा, ध्यान देना, पुरोहित हमारे बहनों बच्चों बेटियों की रिश्ता कौन तय करता था? पुरोहित, क्योंकि पूरा हित करता था वो। समग्र हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरुगोर नरक मह परई। जो शिष्य का केवल धन हरता है, उसका शोक, उसका चिंता, उसकी व्याधाएं, उसके दुख, उसके क्लेश, उसकी समस्याओं का निवारण नहीं करता, वह पुरोहित, वह गुरु घोर नरक महापरई। बाबा लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई बात अपनी नहीं कह रहा हूं। बाद में पुरोहित से फिर बाबा, जो रिश्ता तय करते थे, बाबा से पूछ लो, बाबा की मोहर। फिर बाबा से आ गया नहीं बाबूजी, अब बाबूजी से आजकल आ गया सेल्फ डिमांड, किसी से नहीं पूछेंगे, स्वयं निर्णय लेंगे। और स्वयं निर्णय वाले बहुत लोग बैठे हैं। एक ताली बजाया बड़ा जोर से कि कोई लोग बजा लो। लेकिन परिस्थितियां कैसी होती हैं, उस परिस्थिति में हिम्मत का काम करना, मर्द का काम, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो भी महापुरुष की श्रृंखला में आ रहा है। असहाय की सहायता बनना, उसका पुरुषार्थ बनना हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। इसलिए विचार करना है एक बात का, 100 बात की एक बात, कि अगर आप तरस जाओगे मार्गदर्शन के लिए, जिस दिन बाप नहीं रहता उस दिन पता लगता है। जब आप स्वयं मालिक बन जाते हैं तब पता लगता है अब किससे पूछे, भला बुरा तो हम ही को करना है। बाबूजी रहे नहीं, अगर बाबूजी हैं तो एक बार पूछ के करो, कोई उनसे पूछ लो, चर्चा कर लो। मैया है तो उनसे पूछ लो। गार्जियन अगर आपके पास हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। जिस दिन गार्जियन विहीन हो जाएंगे उस दिन पता लगेगा ये काम किससे पूछूं, करूं कि न करूं, कोई नहीं है बताने वाला। इसलिए आज गुरुदेव बोले हैं कि हम लोगों ने सोचा है, हे राजन दशरथ, हे चक्रवर्ती सरकार, आपके पास 3 बेटे हैं और जनक जी के पास स्वयं जनक की एक बेटी और उनके दोनों भाई की 2 बेटियां, 3 बेटियां इनके पास भी हैं। क्यों ना चारों भाई आज जनकपुर में ब्याहे जाएं। ओहो, इतना सुनते ही राजा, दोनों राजाओं की आंखों में आंसू आ गए
और गुरु के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने लिखा, बहुत सुंदर धुन है, बड़े भाव से गाइए। तब जनक पाई वशिष्ठ आय शुभ्याह साज सवारी के जी ब्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हकार के उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा गई गुणशील सुख शोभा गई सब रीति रीति समेत करी शो ब्याह निभ भर गई जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सुंदर शिरोमणि जानिके सोतरी दीनी ब्याह लगन सकल विधि सन्मानि के राम सुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी जी सुमुख सब गुण आगरी शोधई दिव्य शोध नहीं भूपत रूप शील उजागरी शोधई दिव्य शोध नहीं भूपत रूप शील उजागरी। आइए स्वागत। हमने सोचा कि कुछ प्रश्न करने आया, ये तो क्या सुंदर आपकी भाषा में सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, तो संपत्ति लेके आ गए। हम लोग आरती में गाते हैं ना, क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, हाँ जाएंगे। दूसरों देश में भी वहां जाकर के हिंदू और सनातन धर्म की संस्कृति फैलाएंगे। फिर लौट गए, वहां भी भारत माता की जय जयकार, सऊदीया में भी झंडा गाड़ेंगे। आज यहाँ पर थोड़ी दूसरे प्रकार की हरी प्रकार की नोट ले आए, सऊदी से क्या गड्डी लाके चढ़ाएंगे। ठीक बात, ठीक बात। आई जो उनकी छोटे भैया की बेटी है मांडवी, वो कुमार भरत से, मैया सीता तो भगवान ठाकुर जी राम जी से ब्याही गई, फिर कुमार लक्ष्मण से कौन? उर्मिला में ना? क्यों जान रहे हैं? उर्मिला। और सबसे छोटी जो सुतकीर्ति है वो किससे ब्याही गई? शत्रुघ्न से, रिपुदमन। अब आगे आगे सरकार, फिर सीता मैया, फिर कुमार भरत, फिर मांडवी, फिर भैया लक्ष्मण, फिर उर्मिला, फिर रिपुदमन, फिर सुतकीर्ति। कहते हैं कि जैसे क्रियाओं के साथ अर्थ धर्म मोक्ष काम पुरुषार्थ चतुष्टय चार फल क्रियन सहित फल पायो। चक्रवर्ती सरकार ने क्रियाओं के साथ मानव पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त कर लिया। जब निकले हैं जनवासी के लिए, पूरे जनकवासी टूट पड़े हो और क्या गा रहे हैं? आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया,
निहाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरी यानी हाल सखिया आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो मीठी मीठी ताली। अतिथि आए हैं, उनको बैठाने का काम कार्यकर्ता करेंगे। आप मीठी मीठी ताली। संतोष जी फिर से जय हो, हरि बोल। माथ सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथ सोहे मोरवा कुंडल सोहे कनवा माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा काली काली कजरारी जुलमी नयनवा ओ लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया चंदन सोहे उनके बाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बाजो मिथिला नगरी निहाल सखिया आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया
जुग जोड़ी जिए चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल किया। आज मिथिला नगरिया निहाल किया। आज मिथिला नगरिया निहाल किया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल किया। जय हो ब्रजवासी बंधु। और बहुत सुंदर विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए चारों दूल्हे सरकार की, चारों दुल्हन मैया की। विवाह होने के बाद अपने बीच में सीधे आदरणीय उत्कर्ष जी से आग्रह, माताएं आप विशिष्ट अतिथि आए हैं, आप उधर चेयर पर अगर हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। दोनों जो मैया हैं, क्योंकि अपने बीच नहीं इधर ही श्रीमान, अरे भेजा श्रीमान युद्धवीर जी जो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों में है। आप उत्तराखंड में मानी प्रांत प्रचारक हैं सुनाते, और बड़ा बड़े अभी प्रदेश का काम आपकी और सेवा के क्षेत्र में। और अपने बीच में आज आए हैं श्रीमान कौशल किशोर जी, जो यह विंध्याचल विभाग है उसके माननीय विभाग प्रचारक जी, आदरणीय कमलेश जी जिला प्रचारक जी, सभी से आग्रह है, सभी प्रचारक बंधुओं से, आपके आने से यह मंच बड़ा गौरवान्वित हुआ है। आइए स्वागत। एक घड़ी आधी में पुनिया आए विराज। जय आदरणीय कमलेश जी, प्रणाम विराज। हट जाएंगे आप तो कहीं भी हट सकते हैं, आपका तो बड़ा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ऐसे मनुष्यों के आने का संकेत है कि हम सभी के लिए ये नवरात्रि के पर्व में जिन्होंने अपना संपूर्ण कण कण तिल तिल रक्त रक्त का एक एक बूंद माँ भारती के लिए समर्पित करके रात अहर्निश सेवा में है, संपूर्ण जीवन की इस आवृत्ति को माँ भारती के चरणों में उसके समर्था भगवत्वा सिद्धार्थे भगवत परम वैभव नीत चतुराष्टम के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे मनीषी एक नहीं, अपने आदरणीय जो जिनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी वो भी श्रीमान युद्धवीर जी भी, और श्रीमान कौशल किशोर जी जो इस विंध्याचल विभाग के विभाग प्रचारक है, और इस जनपद में जहाँ कथा हो रही है उसके आदरणीय जिला प्रचारक श्रीमान कमलेश जी, सारे लोग आए हैं। हम सब आज आपको पा करके गर्वान्वित महसूस करती है। आइए कथा के क्रम में आए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। और विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक सामान्यतया हम सब लोग मिथिला में हैं और भगवान का धनुष टूट चुका है, विवाह हो चुका है, बारात आई है, फेरे पड़े हैं, चारों भाइयों का शादी हो गई, विवाह हो गया। अब जो है कोह लीला चल रही है, उसी समय आप सभी का आगमन हुआ, वहीं जुड़ने का प्रयत्न। तो हमारी संस्कृति एक कोहबर, कोह माने होता है क्रोध, गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। तो वहां बर थोड़ा नाराज होता है तो माँ को उपहार देती है, कुछ ऐसे करती है, क्योंकि आप लोग अनुभव विहीन है तो केवल कथाओं के माध्यम से ही समझ पाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर भी चारों भाई गए कोहबर करने के लिए, तो वहां थोड़ा परिहास, थोड़ी हंसी मजाक होता। तो वहां एक ने पूछा भगवान के बारे में क्या कहा, हमारे सरकार के बारे में कहा कि समुद्री गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा, जो समुद्र के समान गंभीर है वो, तो उनको सखियां बुलवाना चाहती हैं कि कुछ तो बोले, कुछ बोलते क्यों नहीं।
इसलिए कहती है कि भैया ये जो सांवले सांवले से हैं, ये बोलते नहीं क्या, ये गूंगे हैं क्या, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अब बहाना तो था कि सरकार कुछ बोले, कोहबर में लीला चल रही है, तो ये गूंगे ही पैदा हुए थे क्या। तो ये बात तो सब सुन जाते हैं कि कुमार लक्ष्मण को जब कोई बात कहता है, चाहे भगवान परशुराम कहें चाहे जनक जी कहें, वो चुप नहीं रह पाते। आज सखियों में भी चुप नहीं रहे, क्या बोल रही है। अगर ये काले हैं और गूंगे हैं तो इन्होंने धनुष न तोड़ा होता तो आपके सीता मैया का विवाह ही न हुआ होता। अच्छा, तो क्या लखनलाल जी धनुष इन्होंने तोड़ा है, तो क्या फिर लखनलाल जी ने कहा फिर तब आपने तोड़ा है क्या। कहा अरे मैया की कृपा से टूट गया। अच्छा ये बताओ, अवध से चले हैं जनकपुर के, पहले कितनी धनुष तोड़ा। कहा एक भी नहीं। कहा फिर, और सुनो, अगर तुम्हें ताड़का को मारने का, अहिल्या को तारने का अहंकार है तो इसके पहले कभी ताड़का को मारे। कहा नहीं। कहा कभी कोई इनके पांव से स्पर्श होकर कोई पत्थर कभी नारी बना। कहा नहीं। कहा ये चमत्कार है, जब भक्ति की ओर कोई व्यक्ति चलता है तो 4 काम जरूर करना पड़ता है। गुरु का मार्गदर्शन, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र के मार्गदर्शन स्वीकार किया। दुर्गुणों का नाश, तो मारीच और सुबाहु के रूपी दुर्गुणों का नाश किया। अहिल्या रूपी बुद्धि की शुद्धि की, और अहंकार रूपी धनुष का भक्ति के कृपा से भंजन किया। इसलिए भक्ति देवी बलमाला लिए खड़ी मिली। चमत्कार सब भक्ति का है, तुम्हारे ठाकुर का नहीं है। बड़े योद्धा बने आए, धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया। कहा बिल्कुल तोड़ दिया। कहा चुप रहो, इतने बड़े योद्धा होते अयोध्या वाले। अब सखी कह रही है बोलूं क्या, क्या बोलेगी। कहा खोलूं पोल। कहा खोलने, क्या खोलेंगी। कहा मेरा दोष मत देना। ठाकुर जी ने मना किया कि देखो ये मिथिला के लोग हैं, मैया ने जानकी ने रिद्धि सिद्धि भी बुला के रखा है, संभल के बात करना लक्ष्मण। नहीं भैया क्या बोलोगी। कहा अगर इतने योद्धा होते, बार बार कह रहे धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, तो अयोध्या में खीर खा खा के बच्चे पैदा न किए जाते। हे भगवान, हमारे ठाकुर जी ने तो रुमाल रख ली मुंह पे। आप देखिए लखन में कह रहा था कि उत्पन्नांग बोलेंगी। आप बोल लिया, कोई बात मैं बोलूं। तब मिथिला के बहनों ने कहा ठीक बोलो, तुम क्या बोलोगे। आप बोलूं। कहा बोलो, बोल दो, हाँ बोल दो। कहा कम से कम अयोध्या की माताएं तो खीर खा खा के पैदा करती हैं, यहाँ वो भी नहीं होता, मिट्टी कोड़ कोड़ के निकाली जाती। अब ऐसे हास परिहास वहां कोहबर में ऐसा। आइए अब हम लोग कल से ही विवाह की कथा सुन रहे हैं। क्या राजाओं का युद्ध, और वो लक्ष्मण जी का तलकना झपना, परशुराम जी का बारात आना, गीत गारी। अब एक ऐसा दृश्य की कथा प्रारंभ हो रही है जो माताओं के लिए बहुत जीवन में सूत्र देने वाली कथा छोड़ रही, बहुत सुंदर कथा। और ये जानकी की विदाई का प्रसंग है, और जानकी माने बेटी की विदाई। एक बात समझिए कि बेटी के विदाई का वो पल होता है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पुरुषार्थी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े संत, हंस, परमहंस, वैरागी भी बेटी की विदाइयों पर हमने देखा है उनको फूट फूट कर रोते हुए। कई बार नौजवान बेटे को गुजर जाने अथवा विदेश जाने पर, चले जाने पर जो बाप नहीं रोता, वो बेटी की विदाई के समय उसका कलेजा फट जाता है। एक बार और समझिएगा, जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भूतों का डेरा है। जिस घर में बेटी रहती है वो घर मंदिर है। और जैसे मंदिर में घंटी बजती है, वैसी ही छोटी सी बिटिया जब 5-6 वर्ष की हो जाती है और मैया जब उसे दोनों तरफ चोटी करके लाल रिबन लगा के बढ़िया सुंदर काजल लगा के जब को आंगन में पापा पापा, मम्मी मम्मी, भैया भैया करके कूकती है, तो लगता है जैसे मंदिर में घंटी बज रही है, कोयल की तरह। और एक बात और समझ लेना साथ साथ, दुनिया में बेटी और बाप का जो रिश्ता है उसको न भाव दिया जा सकता है न शब्द दिया जा सकता है। बाप की दुनिया में सबसे बड़ी शुभेच्छा कोई होता है
तो बेटी होती है। जो आप सुना होगा, अनुभव किया होगा, कुछ बाप यहां बैठे होंगे, बेटी थोड़ी समझदार होते ही अपने पिता को समय से दवा देना, समय से बाबूजी चलिए भोजन के लिए, बाबूजी दवा खाया कि नहीं, थोड़ी समझदार होते ही बाबूजी के बारे में पूछने लगती है। थोड़ी और बड़ी होती है, बाबूजी उसे अलमारी की चाबी दे दिया करते हैं, वो डायरी में ये भी लिखा करती है इतने रुपए उसको दिया, ऐसे दिया, इतना बाबूजी ने मांगा, इतना वो, उनकी अकाउंटेंट हो जाती है बाप की। और इतना ही नहीं मेरे मित्रों, ऐसा चमत्कार होता है बेटी का रिश्ता जो बाप का है। थोड़ा सा भैया आ गए हैं, इनका स्वागत है। एक 20 मिनट का बड़ा गंभीर विषय प्रवेश कर रहा है, तो हम अपना पैसा आप चढ़ाइए, आपके पैसा का स्वागत है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, जैसे ये कैमरा के आगे से गए, ये अनुशासनहीनता मानी जाती है हमारी कथा में। हम इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनको नहीं कह रहे हैं। दूसरा, अपना पैसा आप धर्म जैसे जैसे बढ़े, आप 100 रुपया चढ़ा रहे हैं, 50 रुपया चढ़ा रहे हैं, तो गीता प्रेस ने शिवाजी, महाराणा प्रताप, छत्रपति जी पर, वीरबंदा बैरागी पर, डॉक्टर किशोरराव बलिराम हेडगेवार जी पर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी, ऐसे अनेक महापुरुषों पर 5-5, 10-10 रुपए की किताबें छापी है। आप खरीदिए किसी गांव में जाकर के, जो बच्चे दुर्गुण की ओर जा रहे हैं उनको एक सपे में भेंट करिए, बच्चा जीवन भर आपको नहीं भूल पाएगा, आपको याद करेगा तो उन्होंने ही मुझे ठीक मार्ग पर चलाया था। यही धर्म है, धर्म यही है। जैसे जैसे देश में राष्ट्र भक्ति और राम भक्ति बढ़े, वही सत्कर्म कहलाता है। इसलिए ध्यान रखना, जिस घर में बेटी नहीं है वो घर, मैंने पहले बताया, भूतों का डेरा है। और तो और पश्चिम में जो कि आदरणीय युद्धजीत जी साहब जो आए हैं, वो पश्चिम में बड़ा काम खड़ा किया है, काम किया है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इधर पूरब में तो अभी आसान है, पश्चिम में उधर मॉडर्न दिल्ली से लेकर के, नोएडा से लेकर के, ये पूरा काठ, नगीना, धामपुर, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, रुड़की, ये जो सारा क्षेत्र है, ये पश्चिमी यूपी में इतनी पेट में ही भ्रूण हत्याएं हुई बहनों की। आज वहां पर प्रतिशत कम हो गया। अब वहां बच्चों के रिश्ते नहीं, बेटियों के रिश्ते नहीं खोजे जा रहे हैं, अब बच्चों के रिश्ते खोजे जा रहे हैं। हमको ये हमारे एक मित्र डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे वो दिखाया, वीडियोग्राफी दिखाई, मेरे कान में लगा करके, कैसे वो मांस का घोड़ा जो बेटी के रूप में लिंग परीक्षण कर लिया है, जब उसकी भ्रूण हत्या करने के लिए वो जाता है, तो जब खोपड़ी के पास कड़ाक से बोलता है, जैसे बेटी कहती हो, माँ मुझे क्यों मार रही हो, तुझे बेटा पर इतना भरोसा है, तुझे बेटे होने पर इतना भरोसा है। और परिणाम ध्यान रखना, जितनी भी लगभग 100% नहीं लेकिन 90% जो वैधव्यता को प्राप्त जो विधवा माताएं हैं, उनको बेटे शरण नहीं दे रहे हैं, उनको बेटियां शरण दे रही हैं। मैं इस मंच से कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, अगर आपकी बेटी अगर बुढ़ापे में सहारा नहीं बनेगी तो बेटे के बारे में विश्वास कर लेना। कथा में एक प्रश्न भी मैं किया करता हूं, आज यहां भी कर रहा हूं बड़वापुर में, और माँ दुर्गा को, हनुमान जी को, शिव को साक्षी मानकर यहां झूठ मत बोलना और सही से बताना। आप देख लीजिएगा, नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस, एक हाथ उठ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा ये पूरब है, पूरब वाले, ये पूरब के संस्कार हैं। ऐसा बेटा हाथ उठाए जो अपने बेडरूम, मैंने 2 बातें कह रहा हूं, जो किसी नौकरी में हो, IAS हो, PCS हो, किसान हो, खेत जोतने वाला हो, गाय को पालने वाला हो, किसानी करने वाला हो, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में विवाह होने के बाद अपने माता पिता को अपने साथ रखता है, एक बात। और दूसरी बात, अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही नियमित पिता के, माता के चरणों की सेवा करके ही बेडरूम में जाता है। जरा हाथ खड़ा करना। जिनके माता पिता नहीं है, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, जिनके हैं, एक हाथ नहीं खड़े हैं, केवल एक हाथ किनारे पे खड़ा है। आपको हाथ नहीं मिलेंगे, अगर आप करते हैं तो मैं व्यासपीठ आपको प्रणाम कर रही है, ऐसे हाथों का अभाव हो रहा है। लेकिन बेटी
बूढ़ी हो जाती है, ध्यान रखना, अगर पहला फोन करेगी तो पहला प्रश्न इसका, जब भी मैके फोन करेगी पहला प्रश्न होता है, भैया बाबूजी कैसे हैं? बाप उसे भूलता नहीं, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की बेटी हो। ध्यान रखना, जब बेटी 16 से 17 वर्ष की होती है, 18 वर्ष की, जब थोड़ी 16 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो चाहे घर वाले कितनी चर्चा करते नहीं, अरे इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनके पास पैसे नहीं है, क्या अपनी बेटी जवान पड़ी है, शादी नहीं कर रहे हैं। पड़ोस वालों को पहले चिंता होती है, फिर माता पिता को चिंता होती है, फिर घर के लोग, चाचा को, ताऊ को, पिताजी, बड़े पिताजी, मैया, बड़ी माँ, छोटी माँ, सब शादी शादी शादी। जरा विचार करिए, वो बेटी भी उसी घर में सुनती है। बाप को भेजा जाता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन पर घूम के आते हैं, अभी पानी पीने को माँ ने नहीं दिया, पहला प्रश्न कर दिया, क्यों, कहीं बात बनी? बाबूजी कहते हैं नहीं, कहीं नहीं बनी। क्या बताऊं, कहीं लड़का मिलता है तो मेरे पास पैसे नहीं है, और जहां जो बिना पैसे वाला मिल रहा है बड़ा दुर्गुनी है। मैं अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला है, कहीं ऐसे ही थोड़ी फेंकाऊंगा। बेटी पर्दे के पीछे से सुनती रहती है, वो भगवान से कहती है कि बाबूजी माताजी का टेंशन बन गई हूँ, हे भगवान कहीं भी कैसे भी बच्चे से हमारे बाबूजी की चिंता देखी नहीं जा रही है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वही बेटी का जब विवाह होने लगता है, शादी होने लगती है, तो जो विधवा माताएं होती हैं, कुछ मैके से लेकर कुछ घर परिवार के इधर उधर से जोड़कर विवाह करती हैं बेटी की, वो अपने बेटी को उस पिता के प्रेम के पास ले जाती हैं, कहती हैं देखिए हमसे जितना बन पड़ा हमने आपकी बेटी को विवाह कर दिया, आप रहते तो और धूमधाम से करते। लेकिन जिनके बाप जिंदा हैं उन बेटियों को हमने देखा है, जब वो निकलती हैं तो चारों तरफ देखती है, पापा नहीं दिख रहे, बाबूजी नहीं दिख रहे, बाबूजी किधर चले गए? तो पता लगता है कि बाबूजी किसी पर्दे के पीछे फपक फपक के रो रहे हैं। बेटी जब घर से निकलती है तो बेटा धार मारने को जब आता है गाड़ी के पास, तो अगर भूल गई होती तो कहती है कि भैया मैंने वहां अलमारी पे चाबी रख दिया है, आज से यही सारे दायित्वों से मुक्त हो रही है। ध्यान रखना, बाबूजी को समय से दवा देते रहना, हमारे जाने के बाद बाबूजी अनाथ जैसे हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। बहुत सारी बातें बेटी कहती है। कभी कभी बेटी जाने अनजाने, हर बाप हर माँ अच्छे घर में ही विवाह करते हैं, लेकिन जाने अनजाने राक्षसों के पाले पड़ जाती है। सास भी, ससुर भी, पति भी, जेठ भी उसको टार्चर करते हैं, उसको ताना देते हैं, उसको प्रताड़ित करते रहते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। अपने मैके से गाड़ी मंगवाओ, घोड़े मंगवाओ, 20 लाख 50 लाख रुपए मंगवाओ, बिजनेस करना है, नहीं अपनी सूटकेस उठाओ, अपनी मैके चले जाओ। बिटिया कहती है मैं हाथ जोड़ रही हूं, मुझे मैके मत भेजना। बाबूजी ने कर्ज मांगकर कहीं से वो करके ये करके बड़ा प्यार से मुझे पाला, विवाह किया। जिस दिन उनको ये पता लगेगा ऐसे लोगों के यहाँ मेरी बेटी ब्याही गई, वो जीते जी मर जाएंगे। इसके लिए बेटी उन सास के, भसुर के, ससुर के और उस दूल्हे के जूते पर अपना नाक रगड़ती है कि हमारे बाबूजी न जाने ये है बेटी, जरा सोच लीजिए। और उसी घर में कहती रोज ताने सहती है। कई बार जो कच्चे दिल की होती हैं, तेल लगाकर पैजन खा के मर जाते हैं, जो बहुत त्यागनिष्ठ, बहुत तपनिष्ठ, बड़ी सहनशील रहती हैं, वो आंसू पोंछ के अपने माता पिता के खुशी के लिए जिंदा रहती हैं। ऐसे में भी कभी बाबूजी पहुंच जाएं और झट आंसू पोंछकर नकली चेहरे से मुस्कुरा के, बाबूजी को न पता लगे मैं दुखी हूं, लेकिन बाप पाला है ना 18 साल 20 साल 22 साल, इसलिए बोल पड़ता है बेटा
कुछ परेशानी है क्या तुझे? तेरा चेहरा, तेरा स्वास्थ्य क्यों कुमलाया हुआ है? बेटी कहती है नहीं बाबूजी, बहुत अच्छे लोग हैं, आप जैसे ससुर जी मिले हैं, माँ जैसी सास मिली है, और वो तो बिना हमारे खाते ही नहीं, झूठी रिपोर्ट अपने बाप को करती है। कई बार बेटियां वंश चलाने के क्रम में कम उम्र में विवाह होता है तो बच्चा प्रसव करते समय मृत्यु को वर्ण हो जाती है। आप ध्यान रखना, बेटी हमारी पगड़ी है। जिस घर की में बेटी नहीं है, चाहे आप इस देश में कहना पड़ेगा बेटी बचाओ देश बचाओ, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, ये वाक्य है बहुत पहले कहा जा चुका है। आज बेटियों की हत्याएं मत करिए, भ्रूण हत्याओं से बचो। अगर फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ देखा आपने, बेटी अगर सहारा नहीं बनेगी बुढ़ापे का तो बच्चों पर विचार कर लेना कहाँ जा रहे हैं। इसलिए बेटा और बेटी में कोई भेद मत करो। आज मैया ने उठा करके रोती हुई मैया सीता की विदाई हो रही है। सुनैना मैया ने उठाकर मेरी लाडो मेरा बेटा तू ससुराल जा रही हो, इन 9 बातों का ध्यान रखना। 9 सूत्र अपने बेटी को दे रही है। आप भी बहुत माताएं बेटी हैं, अपने बेटी को विदा करते समय जरूर बोलना। क्या कहती है मैया? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखिया बेटा। मेरी माँ ने मुझे विदाई के समय जो सूत्र, देखिए माँ से कैसे संस्कार ट्रांसफर होते हैं, वो धन्य है बेटी। जब चित्रकूट में जनक जी ने मैया को देखा तो एक ही पल में भगवा वाला कपड़ा पहनी थी, सन्यासिनी वाला, लपट गए, हृदय से कहा धन्य हो बेटी, पुत्र पवित्र किए तुम दो, तुमने 2 कुलों को उतार दिया। एक तो जहां जन्मी और आज जहां 2 बेटियां 2 कुलों को उतारती हैं। ध्यान रखना, आज वही सुनैना मैया पराम्बा जगदम्बा को बैठा कर बोल रही है, बेटा ससुराल जा रही हो तो इन 9 बातों का बड़े सरल भाषा में समझा रही है। यही बिहार के बहुत अच्छे संत हुए, श्री माली जी महाराज वृंदावन में रहे, और यहाँ वृंदावन के लोग बैठे, उनके सामने में कह रहा हूँ, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, मामा जी श्री माली जी महाराज उर्फ मामा जी के नाम से जाने गए, अद्भुत पूज्य संत डोंगरे जी महाराज जी के बाद इतना निकट से विश्व का अध्ययन करके स्वयं का विषय बोलने का कृतज्ञता सामान्य में हमने नहीं देखा। उन्हीं की रचना एक बोल रहा हूँ, अधिकांश कथावाचक गाते हैं, उन्हीं की रचना है। यही बक्सर के रहने वाले बड़े भाव से गाइए। क्या? बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी
है तू चाँद बन के। ससुर में रे तुम प्यार करने के। जय हो। जय हो। मैया कहती है, क्या कह रही है? माला सूत्र दे रही है। सास के नित दिन चरण दबई है, सास के निज दिन चरण दबई है। बिटिया सबसे पाछ खई है, बिटिया सबसे पाछ खैया। सास के निज दिन चरण दबई है। चरण दबैया। बिटिया सबसे पाछ खैया। बिटिया सबसे पाछ खैया। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीन दो बउआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दे बोल बउआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दीन दो बउआ। ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दे बउआ। रही हो अगहन मूस बहिनवा के बिहान बन के। रही हो अगहन मूस बहिनवा के बिहान बन के। सबके उतरी के बीचवा प्राण बन के। सबके पुतरी के बिछवा प्राण बन के। बेटी ससुर में रही हत चाँद बन के। बेटी ससुरी में रही है तो जान बन के। तनिको समय जो पई हो। देखिए कितनी सुंदर सूत्र दे रही है, क्योंकि बेटियां एक कुलों को नहीं दो कुलों को उतारती है। क्या कहते हैं? साजी के तनिको समय जो पई है, साजी के तनिको समय जो पई हो। छोटहर लड़कन के पढ़ैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। साजी के तनिको समय जो पई हो। साजी के तनिको समय न पई हो। छोटहर लड़कन के पढ़ैया। छोटहर लड़कन के पढ़ैया। हुके हुके आहट पई
ससुर में रही तू चाँद बन के। बेटी ससुर में रही तू चाँद बन के। जय हो। अंतिम पंक्ति है, इस पद को बड़े ध्यान से सुनिएगा। माँ अंत में कहती है कि बेटी जिस घर में जाओगे तुम्हारी अर्थी उस जहाँ डोली जा रही है वहीं से तुम्हारी अर्थी भी निकलेगी बेटी। ये बेटी को माँ बताती है। और कोई ऐसा काम मत करना बेटा कि तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी कंप्लेन, तुम्हारी शिकायत, तुम्हारा उलहना बनना मेरे पास आए, ये अच्छा नहीं माना जाता बेटा। हम अपने बाबू के पगड़ी का, अपने बाबूजी के पगड़ी का ध्यान रखना। माँ बोल रही है, शायद कहता है क्या, इज्जत पगड़ी के जो गई हो, इज्जत पगड़ी के जो गई हो, हर्ष बहरा कबहु न जई हो, हर्ष बहरा कबहु न जई हो। इज्जत पगड़ी के जो गई हो, इज्जत पगड़ी के जो गई हो, हर्ष बहरा कबहु न जई हो, हर्ष बहरा कबहु न जई हो। तोहरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर पटाई जिहना जीते ना बहाई। तोहरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई, तोहरे कारण घर बटाई जनिहा जियत ना बमाई। ऐसन जन कर है और हन आवे पान बन के, ऐसन जन कर है और हन आवे पान बन के। सबके उदरी के बीच परान बन के, सबके उदरी के बीच परान बन के। ससुर में रही है उधार बन के, बेटी ससुर में रही है उधार बन के। माँ कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आय माँ आयसु अनुसरयु। भगवती ने एक एक चीज का पालन किया। सास ससुर की सेवा करती है, सास की, गुरु की, और इतना ही नहीं, बाबा लिखते हैं कि अयोध्या में जाकर के सारे नौकरों की किचन से, भोजनालय से छुट्टी कर देती है। क्यों? निज कर गृह परिचर्चा करई। निज माने अपना, कर माने हाथ, सेवा परिचर्या माने सेवा, करई माने सेवा करती है। रामचंद्र आयस अनुसरई, भगवान के आज्ञों का अनुसरण, ध्यान रखना। कितने पैसे वाले हो जाना, झाड़ू वाला लगा लेना, पोछे वाले हटा लेना,
गौशाला में एक आध नौकर लगवा लेना, लेकिन कभी भोजन बनाने वाला नौकर मत रखना। क्यों? वो सिद्धांत का पालन करेगा। और माँ भोजन पकवान बनाएगी, वो चावल उबालेगा। मैया जैसे उदाहरण के लिए कुकर लिया, कितने किलो वाला है, इतने किलो वाला, उतनी मात्रा में चावल डाल दिया। 2 बार धोना है, सूत्र है, 2 बार धो दिया। 3 अंगुल पानी चावल के ऊपर रहना चाहिए, नाप लिया, 2.25-2.5 तक। और उसके बाद ढक करके गैस के फ्लेम पर रख दिया, 1 सीटी मार दिया, उतार दिया, ये बन गया। लेकिन माँ जब चावल लेगी ना हो थरिया में और बर्तन में, किसी थाली में, तो उसको एक एक धान, एक एक उसकी जो कंकड़ी होगी, वो बीनते समय ना, उसको निकालते समय ना, अपने पति का, अपने बेटे का, अपने भाई का, जो घर में है, सबका चेहरा उसके सामने आएगा। धुलते समय सब उसकी भावना उसमें जब प्रवेश करेगी, तब वो धीरे धीरे पकेगा, उसी कुकर में, उसी फ्लेम पर, उसी सीटी से। लेकिन जब माँ बनाएगी तो बनेगा और नौकर उबाल देगा। इसलिए नौकर भोजनालय में मत घुसाइए किसी भी परिस्थिति। दूसरा कहते हैं कि इसीलिए ऐसा नहीं कि बेरोजगार कर दिया, नौकरों को दूसरे काम में लगा दिया और सारे घर के नीचे कर गृह परिचर्चा करई। रामचंद्र आए, उसके बाद सास ससुर, फिर पति रुख लगी आया। जब केवट के पार रेत ठाड़ भय सुरसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। गोराज निषाद, कुमार लक्ष्मण, मैया भगवती सीता और राम, तो बिना जेबा वाला कपड़ा पहने थे हो, तो क्या करें? केवट के कैसे पैसा दे, उतराई दे। माँ समझ गई ही की गति जाने। और सबसे नारी का आकर्षण सोने पर होता है, और उस पर ठाकुर जी का नाम खुदा था। पर अम्बा कैकेयी ने दिया था, एक क्षण में निकाल कर दिया। कहा सरकार ये केवट को दे दीजिए। केवट चरण धरे कुलाई, कहा कि नहीं, ले लो भैया, इससे प्रेम बढ़ता है। अच्छा माँ, इससे प्रेम बढ़ता है। उन्होंने वही अंगूठी ठाकुर जी के हाथ में पहना दिया। कहा भगवान, भक्त भगवान को याद करे, सामान्य बात है, अब सरकार ही हमको याद करते रहेंगे, कह के पहना दिया। वही अंगूठी ठाकुर जी के हाथ में रह गई। नहीं तो जौन मुनि वेश धरि राम, काहे जौ प्रात काल मुनि वेश धर, जौन राम मन जाए मोर मनन राउर। माने यही तो कहा था, इसलिए मुनि वेश में अंगूठी पहन के जाते क्या। आज वही केवट मैया की अंगूठी पहना दिया, वहीं आगे हनुमान जी को देने में, क्योंकि लीला उनकी है, कब कहां से क्या चीजें आएंगी, रचना उनकी है। इसलिए माँ ने कहा है पति रुख लखी आया सुअनुसरई, इसलिए माँ सब पालन करती है। आज वही बात समझा रही है, बेटा सास ससुर गुरु सेवा करे और घर से बाहर मत निकलना, देखे गुगर काट लेना। तुम वहां जहां तुम्हारी डोली जा रही है वहीं से अरती जाएगी, और तोहरे कारण घर बटाइए। आज के माताओं के लिए अपने बेटियों को सीख दे दीजिए कि लेकर के अपने पति को माता पिता इतना लाड से पालते हैं कि बुढ़ापे में नाती खिलाएंगे, पोता खिलाएंगे, आनंद करेंगे। लेके बेटा भाग जाता है बहू को और छोड़। अब घर में बच्चे नहीं है, बीपी बढ़ेगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, थायराइड बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज होगा। व्यक्ति 100 वर्ष जीना है, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 60-70 में लोग निपट रहे हैं। पहले बाबा चूरन लेके जब आते थे कथा सुन के सत्यनारायण का रुमाल में गठिया के, तो 4-6 नाती जाके पैरवा पकड़ लेते थे, बाबा चूरन, बाबा चूरन। बाबा सबको चूरन देते थे, लेकिन जिस नाती को ज्यादा मानते थे उसको भी उसी में गठियाए रहते थे, चूरनमा हो। तो वो किसी को गोदी में लेके कोई किलकारी मार रहा है, कोई हंस रहा है, कोई। अब घर में सन्नाटा छाया हुआ। हम नारा क्या दे रहे हैं? हम दो हमारे, अब तो नारा दे रहे हैं हम दो हमारे एक, करो एक। अंधकार के पुत्र इतने बढ़ रहे हैं कि सूर्य पुत्र नहीं रह जाएंगे देश में।
इसलिए तुम सूर्य पुत्र हो, भारत माता करे पुकार, बच्चे हो कम से कम 4। जनसंख्या का ठिका हमने ही ले रखा है। राक्षसों की इतनी संख्या, जनसंख्या बढ़ रही है पूरे दुनिया में, इतने तेज से अंधकार आ रहा है पश्चिम में पूरा। मैं डासना में कथा कर रहा था, फोर्स लगी तब मैं कथा कर पाया, इतने वहां राक्षस बढ़ गए। कैराना से कायर की तरफ मुस्लिम भागा, हिंदू भागा राक्षसों के आतंक से, अपना घर परिवार मंदिर वही छोड़ के बहनों को लेके जा रहे हैं। डासना से कांठ, नगीना, धामपुर, बिजनौर, ये सारा मुजफ्फरपुर, ये सब रुड़की लेते हुए सब वो एक देवबंद जहां कैसे कैसे लोग पल रहे हैं मदरसों में। देखिए जहां 10-10 कुंटल आटा साना जाता है, तब कितने लोग कैसे कैसी शिक्षाएं दे रही हैं। सूर्य पुत्र अंधकार के पुत्र बन रहे हैं। एक हमारा एक कहां चला गया, महाराज कल आजकल चंडीगढ़ में है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम कहां हो? मैं यही घर पे हूँ, गोबर फेंक रहा हूँ गाय का और यहीं पर पड़ा हूँ। और क्या कर रहे हैं? कहा धीरे धीरे समय बीता के गाय का गोबर भी नहीं फेंक पाऊंगा। 4 पैसे कभी नहीं है, 5 तल्ला घर बनवा दिया, 4 तल्ला। बाबा कहे मैं नीचे रहूंगा, बूढ़ी कहती नहीं मैं रहूंगी। अंदर बाबा चौथे तल्ले पर, बूढ़ी पहले तल्ले पर। एक डाल पर मैना बैठे, एक डाल पे तोता बोलो है ना क्यों, हम दो हमारे एक। कभी तरस गए बच्चे को खिलाने के लिए, बीपी और आ गई, ए भाग्यवान, घंटी लगी है, बजाता, हाँ बोलो जरा चाय भेजना। अब वहां रस्सी लगी है, मैया घुटने लेकर, अपने घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है उसकी व्याख्या करूंगा, बहुत समय चला जा रहा है। 9 से 11 में मैं घुटनों में क्यों समस्याएं आ रही है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आवाज नहीं। हाँ बनाती हूँ, बढ़िया चाय बनाती है, सब करती है। और एक बाल्टी लगी है, उस बाल्टी में छोटे से गिलास में रखकर 1 कप 2 कप चाय रख दे। हाँ बन गई, खींच लो। बाबा चौथे तल्ले से धीरे धीरे खींचते हैं, जब तक वहां चाय जाती है तब तक कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। तब तक वो कोल्ड ड्रिंक बन जाता है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम आज छठा दिन है, कल मैं चला जाऊंगा। मैं देखता हूं कि जिधर मैं देखता हूं, चाहे वो पुरुष हो चाहे या घर से खा के नहीं आए हैं, या जितने भी लोग आए हैं, हजारों लोग, वो सब के सब 9 दिन व्रत हैं। क्या बात है, आपके चेहरे पर भावना नहीं आती, मुस्कुराते नहीं, बोलते नहीं। जब मैं चौपाइयां कहती है वो कहता हूं बोलो, तब भी नहीं। रामायण में लिखा है, जो श्रपेम नर सुनहि अजय गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। अगर सुख संपत्ति चाहते हो तो सुनना भी पड़ेगा और गाना भी पड़ेगा। देवी हैं, हम वो छोड़ दिए। अब मैं मंच से यहां से उतरूं और आकर के एक एक लोगों का जिह्वा चेक करो, जरा जीभ निकालना, भगवान ने जीभ दिया है कि नहीं। तो लोग कहेंगे कैसी कथावाचक आ गए, जीभ निकलवा के देख। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जब पहले बर बाबू निर्णय नहीं लेते थे घर में, बाबा, पिताजी, पर बाबा, पुरोहित, आचार्य, परिवार के बाबा जब निर्णय लेते थे, तब एक सेठ जी का विवाह एक जगह हुआ। अब पत्नी आ गई, तो पत्नी उनकी तोतली थी, तोतली। तो जब भोजन निकालने के लिए बैठे तो कहें त्यों दाल था कि तावल। तो वो बेचारे चिढ़ जाए, चुप दाल खाओगी तावल। अब वो उनसे बात न करें, उनसे झगड़ा करते रहे। कहीं बड़वापुर में कथा हो या ज्ञानपुर में हो या गोपीगंज में, भदोई में, कहीं उनको नहीं ले जाते थे। क्यों? कहीं जाएंगी तो ये बोल पड़ेंगी, क्या ये तौन है, तो सब कहेंगे कि अरे तुम्हारी तोतली पत्नी है। इस लाज संकोच के नाते से कहीं नहीं ले जाते, बड़े उदास रहते थे। तो
उनके धन वैभव तो था, तो उनके पिताजी ने भी दूसरी शादी कर दी। तो जब दूसरी शादी होके आ रही थी तो अक्सर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े बड़े ब्रेकर बने होते हैं जो गति अवरोधक कहलाते हैं। पुरानी अम्बेसडर थी, उछली लेकिन कुछ नहीं हुआ। बर बाबू का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहू रानी की जीभ कट गई और वो तोतली हो गई महाराज। लो अब दो तोतली, एक दाएं और एक। राम कहने से तरे जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से उतर जाएगा। ए हो बड़ा सुंदर हास्य कथा हम लोग गा रहे थे। उसी समय हमारे विशिष्ट अतिथि जन आ गए, तो आदरणीय उत्कर्ष जी की आज्ञा से, क्योंकि कथावाचक जो है वो आयोजक के अधीन होता है, और जब एक दिन कथा रह जाए तब तो पूरा उसके अधीन हो जाता है, जो कि अगले दिन ही दक्षिणा मिलनी है। अगर उससे तकरार किया तो दक्षिणा में ही कटौती कर देगा, इसलिए और समझ जाता है। तो उसी का मैंने पालन किया कि भैया अब तो सावधान हो जाओ। इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि दो तोतली, एक दाएं बैठ गई। अब देखिए तकदीर में अगर तोतली लिखी है तो क्या करेंगे? एक बाएं बैठ गई, एक दाएं। एक कहे क्यों आज जलपान में मूली के भलुआ पलाते खाओगे कि सूजी के? अब वो चप मूली के खाओगे कि गोभी के खाओगे? अब वो दोनों से बड़ा चिढ़ा रहे सेठ जी। लेकिन कुछ फ्रेंड थे, दोस्त थे, मित्र थे, जो कहा कि बेटा चिंता मत करो, चलो एक गांव है वहां जो है कलकत्ता के पास, वहां एक बहुत सुंदर, उनके जीजा जी ने बताया, एक सुंदर लड़की है, उससे शादी कर लो। और वो बड़ी अच्छी है, बड़ी रूपवान है, कोयल की तरह गीत गाती है। तो वो मान गए और चले गए। गीत गब्बा के देखा बड़ा बढ़िया गा रही थी, शादी हो गया। अब ये प्रसन्न हो गए, क्या सुंदर बोलती थी। अब इनको लगा कि अब कोई निमंत्रण मिले तो अपनी पत्नी लेके मैं चलूं और ये कहूं कि देखो ये मेरी पत्नी है। जब कहेंगे हेलो गुड मॉर्निंग, बड़ी कोई, तो आज वो कोई निमंत्रण नहीं आवे। फिर निमंत्रण आया एक गांव का एट होम भोज का, आज चले गए। तो वो घर से अपनी फैक्ट्री बंद किए, फैक्ट्री गए थे, मैनेजर को बुलाया, इतना जीएसटी दिखा देना। पहले की बात जब जीएसटी लागू थी तो काफी कम कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो जीएसटी दिखा देना, इतना वो दिखा देना, ऐसे सब जो मजदूर अग्रिम मांगेंगे दे देना। सारी बात मैनेजर को बताकर गाड़ी ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो और
बढ़ के पुरानी वाली एम्बेसडर बैठे चल पड़े, लेकिन रहा नहीं गया। कहा कि पता नहीं तैयार है कि नहीं, सेठानी को फोन कर दूं। घर पे फोन किया, फोन मिलाया, घन घन की घंटी की आवाज गई टेलीफोन की। फोन उठाया नौकर ने, कहा कौन? हाँ रामू, जरा वो सेठानी को फोन देना। कहा कौन सी सेठानी? बड़ी वाली मझली वाली। चुप, बड़ी वाली मझली वाली, छोटी वाली को। कहा छोटी वाली कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। कहाँ है? कहा बाथरूम में। कहा जाओ वहीं बात कर। दौड़ा गया नौकर, तो भाई आज्ञा का, अरे मालकिन मालकिन, छोटी मालकिन, मालिक का फोन। अब उस समय वो मुंह में क्या लगाई थी? फेस वॉश लगाई मुंह में, आंखें बंद। हाँ कहाँ है? दौड़ी फोन लेने के लिए। अब फेस वॉश की इतनी बड़ी ट्यूब होती होगी, उसका कैप लगाना भूल गई थी। एक पैर फेस वॉश के उस ट्यूब पर पड़ी, पूरा क्रीम बाहर, और दूसरा उस क्रीम पर फिसली, गिरी, इनकी भी जीभ गिर गई। तीन तोतली। लो, अब एक दाएं तोतली, एक बाएं, एक सामने। क्यों? आज आप क्या खाएंगे? दाल चावल खाएंगे तो पुली तब जी। अब वो चिढ़े तो चिढ़े, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र कहता है गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटिम करोति क्षणमित्त लक्षण मृदम प्रबोधन्तु संसः। एक उनका शुभेच्छु मित्र था। कहा कि अगर सब दुनिया में प्रचारित हो जाए कि तीनों इनकी पत्नी तोतली है, इनका संकोच अगर हट जाए तो इनकी समस्या का समाधान। इसलिए गए। कहा कि आज 12 बजे हमारे जीजा जी आएंगे और आप यहाँ भोजन करेंगे, और बढ़िया से भाभी जी लोगों से कह दो कि भोजन बनाए। ये जानते थे कि कुछ न कुछ इसकी बदमाशी जरूर होगी, इसीलिए बुला के ला रहा है। लेकिन अब जीजा जी वाली बात है तो चलो, लेकिन ध्यान देना ठीक 12 बजे आ जाना। और दाल चावल रोटी सब्जी, जो साग सब्जी नींबू जो घर में था सब मार्केट से लाकर के घर में दिया, और तीनों बहुओं को बुलाया। सुनो, हमारा एक बदमाश मित्र अपने जीजा को लेके आ रहा है, वो कुछ न कुछ योजना बनाया होगा। अगर आप लोग बाहर आई, कुछ बोला मुंह से, तो मैं के भिजवा दूंगा। जीवन में सरते रहना, जो गाड़ी बदल बदल के चलते हो, जो सारे वैभव कर रहे हो, उससे वंचित रह जाओ। सावधान, मुंह से कुछ बोलना नहीं, घर के बाहर निकलना नहीं। तीनों ने कहा आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग बाहर नहीं आएंगे। अब जीजा जी आ गए 12 बजे। दाल चावल रोटी सब्जी, कतरा कलौजी, करेला का भजुआ, भिंडी का भरुआ, बैगन का भरुआ, आलू का कलौजियाँ, क्या कतरे, क्या इड़हर, क्या रसाज, बढ़िया। वो उसमें बड़े बड़े 56 भोग बने थे महाराज। सब लगे भोजन करने जीजा जी चकाचक। अब जीजा जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जीजा जी के सामने बोल पड़ा मित्र। क्यों मित्र? हाँ बोलो। अरे जीजा जी कह रहे हैं। क्या जीजा जी कह रहे हैं? जीजा जी तेरे कुछ कर नहीं, तो बदमाश मित्र है। कहा जीजा जी कह रहे हैं दाल चावल सब बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये करेला कौन से भाभी ने बनाए? इतने खट्टे, इतने कड़वे कि जीभ पर रखते ही जीभ खट्टी हो जा रही है। हे भगवान, ये कौन भाभी ने बनाया? अच्छा, जो माताएं होती हैं, अगर कोई दामाद आ गया, कोई अच्छा बहुत VIP गेस्ट घर में आया है, तो बड़े भावना से भोजन बनाती हैं, और भोजन कराते समय पर्दे के पीछे भोजन के बारे में कमेंट सुनने के लिए खड़ी भी रहती है। बड़ी वाली खड़ी थी, एकदम निकल आई। क्यों? इतने तेल में तली फिर भी तलवी रह गई। हाँ, इतने तेल में तली फिर भी तलवी रह गई। अब दूसरी आई, एकदम दाहिना मुट्ठा मारा और धमाक से मारा, टाए से नहीं मारा, धम से मारा, और बोली त्यों उन्होंने मना दिया था फिर भी बोल पली। अब तीसरे की बारी थी। तीसरी किचन से बोली, भैया मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूं। भैया मैं तो इसीलिए तुप बैठी हूं। तो आप लोग इसीलिए तो तुप नहीं बैठे हैं?
भगवान ने जीव दिया है ना, उसका कब प्रयोग करेंगे? ये नवरात्रि चल रही है, साधना का सुंदर कथा हो रही है, भजनों को गाइए, राम राम कहिए। जिह्वा इसीलिए मिली है, ब्रज के संत कहते हैं क्या? ओ अपनी वाणी में अमृत घोर, ओ अपनी वाणी में अमृत घोर, और रचना राधे राधे बोल, और रचना राधे राधे बोल। इस भजन को आप खड़े होकर गाइए, क्योंकि वृंदावन में पहुंचे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, और थोड़ा ठुमके नहीं लगाएंगे तो आनंद कैसे आएगा? जय हो। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोर, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। जय हो। हरि बोल, जय हो। वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, 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 ये अक्षर अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोर, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। ये नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। जय हो। हरि बोल, जय हो। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी रजनाल दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अंत में पिताजी आए हैं, और पिताजी भी बहुत विलाप किए हैं बेटी के गोद में बैठा कर। माँ ने कहा है कि बाबूजी, जब आप ही इतने ज्ञानी होकर, कहा कि सिय ही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिन राय उरलाय जानकी, मिटी महा मरजाद ज्ञान की। इतने ज्ञानी कहे जाने वाले जनक सारी मर्यादाएं छोड़कर मैया जनक को लिन राय उर लाए जानकी, हृदय से मेरी बिटिया, मेरी लाडो, अपने सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजन निराख पढ़ाए।
सोने के पिंजरों में सुख सारिकाएं पाली थी, वो भी जनक जी ने सब मैया के रथ पर रख दिया। क्यों? कहा जब जब इन गलियों से मैं गुजरूंगा, सीता सीता कह करके विलाप करेंगे बेटा, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। गजब का बाप था हो, इतना ज्ञानी होते हुए भी जनक। संत कहते हैं कि जब विदा होने लगी मैया, तो सरकार और माँ के रथ के पीछे जनक 6 कोस दौड़े हैं, 18 किलोमीटर रोते हुए दौड़े हैं। राजा थे सरकार, दशरथ जी की नजर पड़ी, वही रोक दिया, उतर गए। कहा आप निश्चिंत हो जाइए, मैं बेटी बना के नहीं ले जा रहा हूं, बहू बना के, हम इन्हें बेटी की तरह रखूंगा। इसलिए अयोध्या जाते ही तीनों रानियों को बुलाते हैं। किसको? कौशल्या मैया को, कैकेयी को और सुमित्रा मैया को। क्या कहते हैं? बधू तो बन के आई है, लेकिन लड़किनी है। बधू लड़किनी पर के आई, रखी हूं ताही पलक की नाई, रही पुतरी के बिचवा परान। वही बाबा भी लिख रहे हैं। मैंने देखा है रानियों, आप लोगों ने नहीं देखा है। इनके माता पिता के कलेजे फट गए जब बेटियां चली तो विलाप करते हुए। इसलिए इनको बड़े प्यार से रखना। फिर बड़े सुंदर उत्सव मने हैं। अंत में विश्वामित्र जी, विश्वामित्र चलन नित चाहें, कभी ठाकुर जी कभी दशरथ जी प्रेम विवश होकर रुक जाते हैं। ऐसे महीने 2 महीने बीत गए। क्या सुंदर डल्लभ के गद्दे, एसी, विष्णु भोग खाने को मिल रहा था। जा कहां रहे हैं? कूस की कुटिया में। यही मर्यादा है। अंत में एक दिन खड़े हो गए। ये ऋषि है, जरा ध्यान देखना, मैं कितना वर्णन करूं। विश्वामित्र जब तक ठाकुर से नहीं मिले थे, उसके पहले का राम का चरित्र देखो, और राम के बारे में कितने लोग जानते थे। लेकिन जब से विश्वामित्र के साथ हुए और जब जनकपुर से राम लौटे हैं, तब राम को देखो। कौन से राम? ये गुरु अगर किसी के जीवन में मिल जाए तो वो सामान्य राम जो राजा दशरथ के लड़के थे, उनको सरकार बना दिया, दुनिया में स्थापित कर दिया। यद्यपि वो ब्रह्म है, वो स्वयं स्थापित है, वो कण-कण में व्याप्त है। ईशावास्यम धर्मम यदि किंचित जगत्याम जगत। लेकिन लौकिक रूप से गुरु का मार्गदर्शन देखिए। आज विश्वामित्र खड़े हुए हैं, मैं जाऊंगा, मैं इन डल्लभ में बहुत दिन नहीं रह सकता, मेरी मर्यादा है राम, तुम तो जानते हो, मुझे जाने दो। मेरी साधना मुझे करने का समय आ गया, मैं अब इससे ज्यादा भोग नहीं कर सकता, मैं राजमहल त्यागना होगा। ये मर्यादा है। जीवन भर लालसा मत बनाइए कि हम चाउमीन खाएंगे। 50 के बाद अगर 50 उम्र हो गई, 51 बन की ओर सोचो। 51 बन लग गया। अगर नहीं सोच रहे हो तो कम से कम कहते हैं 51 से लेके 61 के बीच में सोच लो, नहीं तो 61 ही हो, 60 हो। तब कहता है मैथमेटिक्स वाला कि तब 61 हो तुम, 61। अगर नहीं चेते तो, अगर चेतोगे तभी जाकर के 71 बनोगे, 72 बनोगे, 73, 71 माने तर जाओगे। तब जब 51 के बाद ये विचार आएगा, कितना भोग, कितना उपासना। अब भोग से उपासना की ओर, वासना से उपासना की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज मुरे जाने का समय, ऐसा लेके खड़े हो। इतना प्रेम है, चक्रवर्ती स्वयं जानते हैं ये कौन है। इसलिए पीछे पीछे चारों पत्नियां, तीनों पत्नियां माने राजा सरकार की, चारों बच्चे, चारों बहुएं, ये सब चरणों में गिर पड़े हो विश्वामित्र जी के। और तब क्या कहे चक्रवर्ती? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सेवक समेत
मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन मंगल हारी सत्य अजिहारी बहु सुदर्शन नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये कौन बोला है हो? चक्रवर्ती सरकार और तीनों रानियों से चरणों में लुंठित हो गए। हम लोगों का एक होटल वाले से परिचय हो जाए और वो फ्री में कमरा देने लगे, तो जब तक वो मना नहीं कर देगा तब तक उसका हम प्राण पी लेंगे। संबंधों को हम लोग इतना भजाते हैं, ध्यान रखना। पूरे प्रसंग में पढ़ लेना, दोबारा विश्वामित्र जी नहीं आए। चाहते तो हर साल में एक बार आकर के 5 स्टार कौन कहे हैं, हजारों स्टार का भवन बने होंगे, क्या सुंदर डल्लब वाले, क्या एसी होंगी, क्या सुंदर राजमहल होगा, क्या विष्णु भोग मिलता होगा, आनंद नहीं लगते थे। नहीं, अपने कर्तव्य पथ से भटके तो कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। अपने पथ पर रहेंगे तभी। ये मार्ग ये विश्वामित्र जी फिर कभी नहीं। आप बताइए कितनी बार अयोध्या है? रामायण में लिखा है, एक बार नहीं है। तब भक्तों ने कहा, विश्वामित्र जी जाते समय वही सब घटनाओं को सोच रहे हैं, कैसे ठाकुर हमारी बाह हमारी अंगुली पकड़ के चले, कैसे हमारे यज्ञ की रक्षा की, कैसे जमीन पर सोते थे, कैसे झोपड़ी में रहते थे, कैसे हमारे साथ मिथिला गया, कैसे धनुष तोड़ा, कैसे विवाह हुआ, कितना हमारा स्वागत किया अयोध्या में। रोज सुबह आके आंख खुलते ही भाग के आते थे, गुरुजी हमारे कोई भगवान होते भी कितना मर्यादा का। ये सब विश्वामित्र जी सोचते हुए जा रहे हैं। इधर भक्तों ने प्रश्न किया कि हे बाबा, आपने कथा क्यों लिखी? ये राम नाम महिमा, कथा महात्म, सती चरित्र, मां सती का अग्नि में जलना, मां पार्वती का जन्म, शिव विवाह, भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीला, भगवान का मिथिलागमन, भगवान का धनुष यज्ञ, धनुष्य के भंजन, परशुराम जी का आना, भगवान का विवाह, सीता मैया की विदाई, अयोध्या में आना, विश्वामित्र जी का, ये सब कथाएं आपने क्यों लिखी? तब हाथ जोड़ करके बाबा ने भक्तों से कहा, निज गिरा पावन करन कार, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन कार, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार पार, सार
गिरा, गिरा माने जीभ, निज माने अपनी, अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए निज गिरा पावन करण कारण राम यश तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिध पार कवि कौनो चहो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुन जो सादर, जो सुनता भी है गाता भी है, वैदेही राम प्रताप से प्रसाद से जन सर्वदा सुख पाए। इसलिए व्यासपीठ जिन जिन लोगों ने 2 बजे से आकर के कथा सुनी है, मैं भगवान से, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में मंगल ही मंगल रहे, उनके बाल गोपाल सब प्रसन्न चित्त रहे, आयुर आरोग्य से दीर्घायु हो। कल कथा का विश्राम दिवस है, कल कथा ठीक 3 बजे से 7 बजे तक रहेगी। आज थोड़ा सा, जो कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री आए थे, 2 बजे से प्रारंभ हो गई थी। कल 3 बजे से 7 बजे अंतिम सूत्र जीवन के कुछ मैं अभी तक शास्त्र सुना रहा था, और कल कुछ अपनी भी बात करूंगा। कल वनवास भी, थोड़े भरत चरित्र, थोड़ा सुंदर कांड और राज्याभिषेक की आधे आधे घंटे कथा का सुनाते हुए कल विश्राम करेंगे। आप लोगों ने समय कम दिया और इसके नाते से अभी हम लोग बहुत पीछे रह गए, इसलिए इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा मेरे नाम की बनी रहे ममनी, आपसे हमें बचाए करके दया दया, आपसे हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाई के सबको
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पवन तनय संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बार बार बरमागहु हर श्री पद सरोज पायनी भगति सदा श्यामल रामचंद्र की जय। 3 सूचना हमारी ओर से है। उसके बाद ये मंच आदरणीय उत्कर्ष जी की ओर जाएगा। जो आज के मुख्य यजमान होंगे वो जय हो मैया जय हो। अरे बुढ़ापे में दबा के रखी रहती है, तुमको काम आते काहे? बेटे देते हैं ना, बस ठीक तब ठीक है, नहीं तो देख लेंगे बहुत दान कर रहे तो आगे तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान रखिएगा। जय हो माँ, प्रणाम है आपको। पहली कल कथा का विश्राम है। कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ होगी और ठीक 7 बजे विश्राम करेगी। आज कथा ठीक 2 बजे प्रारंभ हो गई और 6 बजे विश्राम कर रही है, 4 घंटे चली। आज हमारे पास कुछ लोग भोजन के लिए आए थे कि आपका प्रसाद हमारे यहाँ है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि वो आदरणीय अखिलेश जी के यहाँ मैं प्रसाद पाता हूं और उसके बारे में उन्हीं से पूछना पड़ेगा अथवा उत्कर्ष जी से, वो परिवार, आप उनको सूचना दीजिए, वो जहां कहेंगे वहां हम जाएंगे। कुछ लोग आज गुरु मंत्र लेने आए थे कि महाराज जी हम गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, तो आपने देख लिया कि ऐसे हैं, बड़ा वो है, यह कथा सुन लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है तो गुरु मंत्र, ऐसे गुरु मंत्र मत लीजिए, नहीं लिया जाता। गुरु मंत्र कैसे लीजिए? कहा जाता है गुरु करे जान कर पानी पिए। जानिए हमारे यहाँ आप आइए, हम आपके यहाँ आए, हमको आप जाने, हम आपको भी धैर्य रखिए, 1-2 साल जान लीजिए, फिर अब तो सबके पास नंबर हो गया है और इसमें भी नंबर छपा है होल्डिंग में। कभी ऐसा लगे कि नहीं हमारी पात्रता है, नहीं तो बड़े सूचना ये है कि समय अब केवल 1 दिन है, इसलिए अंत के दिनों में बहुत तेजी से भक्ति का जागरण होता है। तो वो आप मर्यादाएं तो मैं आप जैसे आज भी दिन भर ताता लगा रहा, मैं भगाऊंगा नहीं, लेकिन आपका आना मुझे अच्छा नहीं लगता। 9 से 11 के बाद कोई हो, हमारे संसार में पूज्य पिताजी नहीं है, मैं आपको बताऊं आपको क्या होगा, मैं आग्रह कर रहा हूं, आपके बाद टाइम जब मिलेगा तब आ जाएंगे, और हम आपको बुला रहे हैं केवल 9 से 11 आइए। आप सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक हमको व्यस्त रख रहे हैं। 11 बजे के बाद हमारी व्यक्तिगत दिनचर्या होती है, मैं 1 बजे सोता हूं, 4 बजे उठ जाता हूं, 2, 3, 4 घंटे सो रहा हूं, चक्कर जैसा आता रहता है। अब आप इस पर विचार करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कल माने आप 9 से 11 ही आइए, अन्य समय काल में कम से कम कल तो हम अपनी दिनचर्या पूरी कर लें। इसको आप बुरा मत मानिएगा, और कोई भी बिना मिले मैं वापस नहीं जाने देता। उसे नहीं बड़ा अहंकारी संत आ गया है कथावाचक, अपने को बड़ा ज्ञानी, कोई ज्ञानी नहीं, 2 चौपाई आते आती है, कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी की कृपा है, गंध की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। मैं सच्ची बात व्यासपीठ से बोल रहा हूं, इसलिए कम से कम दिनचर्या अपनी व्यवस्थित और ठीक रहे, इसका ध्यान रखिए। आप बड़े योग्य हैं, आप 4 घंटे कंटिन्यू बैठकर चातक की तरह कथा सुनते हैं। मैं अपने व्यासपीठ से कह रहा हूं कि बड़वापुर जैसे श्रोता कम ही मिलते हैं। एक बार इन श्रोताओं को ताली बजा के स्वागत करिए।
और उत्कर्ष जी में ये भाषण इसलिए दे रहा था कि जल्दी से जल्दी मुखिया जमान को भेजिए, आप नहीं भेज पाए, अब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सब लोग। और अब अखिलेश जी हैं जिनके घर में मैं रहता हूं, और तो उनको पहले से सूचना करनी है। अभी आदरणीय अखिलेश जी आज के मुख्य जजमान हैं, आ रहे हैं, तब तक हम लोग आरती प्रारंभ कर रहे हैं। हरि ओम चंद्रमा श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादनिरजा तू राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर में सोहेना मुकुट विराजे सिर पर सोहेना मुकुट विराजे गले बजंती माला साजे गले में जयंती माला साजे और फूलने को हार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मा जी को तेरो यश गावे ब्रह्मा जी को तेरो यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे और कर जय जयकार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। अपने शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार करेंगे कर जोर के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शबिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के करेगा
पूजार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेव हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा स्थानि धर्माणि पृथवान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्ति कामकुलचम्पटिपाटलब्जे पुन्नाकजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि